अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम नाज़रीन। सालाना जलसा यूके के अंदर 2021 का हो रहा है और मसरूर साहब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सरमन दे रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके सारी दुनिया में अहमदियत फैल गई जो कि दावे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर पेड़ मुरब्बियान के। अब जब जलसा होगा जो कि हर साल बाद होता है तो एक बड़ा ग्रैंड इज्तिमा होगा और बहुत लोग लाइव देख रहे होंगे और बड़ी बड़ी इल्मी बातें होंगी या एटलीस्ट कोई पॉलिटिकल बातें होंगी, कुछ स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी। इन्वर्टेड कॉमास में खलीफा ऑफ इस्लाम, मैन ऑफ द गॉड बताएगा क्योंकि खुद को रियल इस्लाम कहते हैं। अब जैसे हज का इज्तिमा होता था और जो वाकई रियल खुलफा होते थे तो पूरे साल की स्ट्रेटजी और ये सारी चीजें और मैशत और इसी तरह पॉलिटिकल जो हालात होते थे सारी चीजें वहां पे डिस्कस की जाती थी। तो अगर मतलब हम ना सही कम से कम गुलाम अहमदीज तो अपने ज़हन में यही तसव्वुर या उम्मीद लेके बैठे होंगे, यूट्यूब ओपन की होगी, जनाब शाम को खा पी के क्या है जी प्यारे हुजूर आने वाले लाइव तो देखिए क्या बातें होती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली वहां पे हुआ क्या है और इन बेचारों की उम्मीदों को किस तरह से मसरूर साहब ने ओहो उनके साथ क्या किया है, बस ये आज आप इस शो को एंड तक देखें, आप समझ जाएंगे। कॉल का लिंक भी दे दिया जाएगा। ये चूंकि इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से हमने ये सीन सोचा है कि कॉल का लिंक आपको थोड़ा पहले दे देंगे, कॉलर आ जाए फौरी तौर पे, आप भी अपनी राय का इजहार करें। आपने कोई चीज इसमें देखी, कोई क्वेश्चन किया है तो आप रखें इनके सामने। हम उम्मीद करते हैं कोई एमडी भी उस तरफ से आए और वो आके उसका अगर कोई जवाब देना चाहिए या कोई बात करना चाहिए तो वो करे। एज यूजुअल मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मोहतरम जनाब ए के शेख साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फारूक? मैं ठीक हूँ, आप कैसे अल्लाह हैं? का करम शेख साहब, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब। अच्छा एक और चीज शेख साहब मैं यहाँ पहले ही बता दूं इससे पहले कि हम अपनी बात का बाकायदा आगाज करें कि ये जो कॉल का लिंक दिया जाता है ना, कि जब हम कहते हैं कि ये हमने लिंक दे दिया है जी, इस पे अगर कोई आना चाहे तो कॉल पे आ जाए, ये होता है एक पब्लिक डोमेन में एक चीज हमने ओपनली दे दी है, कोई भी चाहे आ जाए। यहाँ हम किसी को खास तौर पे इनवाइट नहीं कर रहे हैं, कोई दावतनामा नहीं भेज रहे हैं कि आप आए हमारे साथ आए और आप बैठ के 1 घंटा डिस्कशन करें या फिर आए हम आपकी हर बात मानेंगे या इस तरह से होगी या मतलब आपका हमें नहीं पता एज ए होता गेस्ट ज्वाइन करें, मतलब एज ए वो चीज गेस्ट, या इस तरह से नहीं होता कि हमें नहीं पता अगले अगला आने वाला बंदा कौन है, अब आपके मियाँ क्या जज्बात हैं, आप क्या नहीं करना चाहते। मुख्तसर वक्त में यही फिर होता है कि जो क्वेश्चन ले लिया हाँ, और अगर आप आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं तो फिर सॉरी कर ली। लेकिन इसके साथ ही अगर कोई चाहते हैं, कोई अहमदी या कोई भी अगर चाहते हैं आप इस तरह से आना कि अपने आप को ये प्रोटोकॉल दिलवाना जैतून चैनल के ऊपर कि आपको टाइम खासा दिया जाए और आपसे पहले ये बात कर ली जाए कि जी ये टॉपिक है, अच्छा मुझे ये ना पूछें जी भाई मैं मुझे नहीं आता, तो फिर आप मतलब ऐसा किया करें प्यारे पैनल में भाइयों। हम रखेंगे, एज ए गेस्ट या आपके रखेंगे, आपको पैनल आपको के एज ए अंदर। गेस्ट हम रखेंगे, फिर आपको पूरा और मौका मिलेगा, आप बैठिए। और आप ये अपना नंबर है। पूरा पूरा इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कौन या हैं और क्या है, तो उसमें आपको पूरा। लेकिन एक एज ए कॉलर जब आप आते हैं जिसमें लिंक दिया होता है, तो उसके अंदर आप बिल्कुल इसको आसान लफ्जों में ये समझ ले कोई हाँ, जो वेस्ट के अंदर रहते हैं उनको बड़ी आसानी होगी ये समझने में कि एक बंदे होते हैं रेजिडेंट होते हैं, मतलब हम्म उनको मुल्क में रहने का हकूक, ये वालेकुम अस्सलाम ख्वाजा साहब कैसे हैं, हकूक वगैरह हासिल होते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। वोट एक शहरी का हुक्म होता है, हक होता है। हम्म बिल्कुल इसी तरह जिस शख्स को हम फोन करके, मतलब ये आप सोशल मीडिया पे जितने भी लोग बैठे काम कर रहे हैं, उनमें से कोई भी अगर चाहता है कि जी मुझे बुलाया जाए, मैं आना चाहता हूँ, तो वो अपने नंबर हमारे पास छोड़ दे और अपना स्टेटस हमें दे दे कि जी मैं फलां को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा ये स्टेटस है, मैं ये हूँ। तो हम कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले उन सबको अब खुद हम फोन करके इनवाइट करेंगे। जो उसमें आए होंगे उनका बकायदा हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उनको एज ए गेस्ट लेंगे मेहमान के। जो यहाँ पे यस आपको स्ट्रीम यार्ड का लिंक देकर बुलाया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस बारे में अगर कोई सवाल है आपके ज़हन में, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, तो वो आके कर लें। लेकिन अगर मतलब एक मैटर को डिस्कस करना है, देन यू जस्ट लेट अस नो योर फोन नंबर। वो हमारे पास रहेगा, बिल्कुल प्राइवेसी होगी, वी विल नॉट शेयर विद एनीवन, एंड वी विल इनवाइट यू एंड वी विल ट्रीट यू एज अवर ऑनरेबल गेस्ट, नो मैटर कि आप हमारे से कितना भी इख्तलाफ करते हैं।
राइट, That थैंक यू शेख साहब। नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ गए, हमारा वेबसाइट का एड्रेस भी, शेख साहब का नंबर भी, टीम का नंबर भी, आमिर भाई का नंबर भी, जहां आपको कंफर्टेबल हो आप हमसे राब्ता कीजिए। आप अपना नंबर छोड़िए, अपना इंट्रोडक्शन छोड़िए, फिर हम आपको आगे गाइड कर देंगे कि आपने कैसे आना है। ठीक हो गया जी। चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। वीडियो को आप जल्दी से जरा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लीजिएगा। जी शेख साहब। जनाब, जी सर, आपने देखा फिर मसरूर साहब का सरमन, या मेरे ख्याल में ये खत्म हुआ है चंद घंटे पहले, चंद हो घंटे गया है ना? नहीं, दिया। हार्डली मेरा ख्याल 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ उसको खत्म हुआ, थोड़ा अच्छा। सा 1 घंटा के करीब टाइम हुआ। हम्म। हम्म। जी अ, शेख साहब। मतलब अब टू बी ऑनेस्ट अगर आप मुझे पूछते हैं तो मेरे लिहाज से तो अहमदियों को यकीन करें कि ये सारा कुछ जलसे का प्रोग्राम देख के ना, जो उन्होंने ये सारी हरकत की है, अपना ये जिसे जो भी कहना चाहे, गैदरिंग, जलसा, समागम, ये जो किया है ना, ये कह के इनको चाहिए अहमदियों को ये पैसा देना बंद कर दें, चंदा देना बंद कर दें। मतलब जिस तरह से इनके खून पसीने की कमाई को बेदरेर फजूलियात के अंदर खर्च किया गया है, सिर्फ अपनी नमूदो नुमाइश की खातिर, यकीन कीजिए चाहे कितना भी कोई इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन कोई सही हो, मतलब वो भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती कि इस तरह अय्याशी की जाए, इस तरह पैसा उड़ाया जाए। ये वो जिसे कहते हैं ना कि माले मुफ्त दिले बेरहम, ये वो बात है कि मकसद फिर आप जब मसरूर की आ, तकारीर देखें जो कि उसने 3 की हैं, यकीन कीजिए उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें उसने दुनिया के किसी मसाइल का जिक्र किया हो। मुझे पता है मेरे इस लफ्ज़ से फौरी तौर पे अहमदी कहेंगे जी जो आखिरी दिन की तकरीर अभी उसने की है, उसमें उसने जो दोस्तों के हकूक बताए, उसने बताया कि जंग क्या होती है, ये क्या। आई एम सॉरी, देयर इज अ वन वर्ड इन इंग्लिश, इट्स अ बुलशिट। आई एम सॉरी फॉर दैट। सब फजूल है कि दुनिया के मसाइल को लेके ये शख्स चलता, ये दुनिया के सामने उनको कुछ सोल्यूशन पेश करता, ये दुनिया को बताता कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ये जो सिलसिला है कि ये तकरीर तो है जिस तरह आप तुमने की है, इसी तरह अपने ऑफिस में बैठे हुए, इसी तरह जैसे अपने जुमे का खुतबा देते हो, उसी पे बैठे हुए तुम बात ये कर सकते थे। इसके लिए इतना ड्रामा स्टेज करना, इतना पैसा, इतना पैसे का ज़िया करना, क्योंकि तुम्हारे आई एम सॉरी, इसके कौन से बाप दादा का माल है? कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम। कि वो जो चीज़ है, अहमदी बेचारे जो दुनिया के अंदर इस वक्त, चाहे वो किसी वजह से भी, हालांकि मैं आपसे एक अर्ज कर दूं फारूक, ये बहुत अहम बात है कि अहमदी लोग पाकिस्तान को छोड़ के बाहर के मुल्कों में जब एज ए पनाह गजीन, रेफ्यूजी, असाइलम सीकर आते हैं, तो ये बात करते हैं कि जी हमें मजहबी आज़ादी नहीं, हम पे हमें मतलब अपने मजहब पे अमल करने की, अपने आप को मुसलमान कहने की, जा वो ये रोना रोते हैं, राइट। लेकिन दर हकीकत
उनका मसला जो होता है दूसरे आम दुनिया के लोगों की तरह उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, वो पैसे की खातिर मतलब वो लोग आते हैं। अब ये जो है, इनके लोग जिस तरह मलाइशिया में, जिस तरह से थाईलैंड में, श्रीलंका में, मतलब इस तरह से जिस तरह उनकी मैं कहता हूं कि आप पूछे ना कि उन बेचारों की हालत क्या है, बिल्कुल, मतलब आप कह लें कि हर लिहाज से मतलब उनकी हालत जो है वो नातवा है। ये उनसे उनको जो खैरात मिलती है, उनको जो सर्वाइवल के लिए पैसा मिलता है, जिन मुल्कों में साल के तौर पे दी जाती है, ये मतलब उनको सोशल एंड वेलफेयर वगैरह दी जाती है, ये उसमें से भी भत्ता ले लेते हैं। और उसका मसरफ ये है, ये जो आपने देखा है 3 दिन में, कि मतलब वहां पे मड है, गंद फैला हुआ है, शहर से इतना बाहर है, आपको जाने का, ये शो ऑफ करने का मतलब क्या? सिर्फ ये तकरीरें आपने उसने 3 दिखानी थी, या वो कसीदे पढ़ने थे वो जो सारे करते थे? ओ मियाँ, उसके लिए ये तुमने एमटीए पे जो इतना कुछ खर्च किया, किस लिए किया हुआ है? Why he didn't address sitting in his own office or in the mosque, जो भी इनकी वर्शिप प्लेस है, उसके अंदर बैठ के तुमने क्यों बात नहीं की? मतलब दिस थिंग टेल्स कि यहाँ पे कोई इनके पास अकल नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल अकल नाम की कोई चीज नहीं है, कि जिस तरह से इसकी बर्बादी कर रहे हो। अगर थोड़ी सी भी अकल हो तो आज जमाना जिस जगह पे आ रहा है और हम ग्लोबल विलेज बन रहे हैं, वो क्या है? उसने कहा जी आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। हियर इज द टेक्नोलॉजी, यू होल्ड दिस स्मॉल डिवाइस, जस्ट पुट इन फ्रंट ऑफ योर हैंड योर फोन नंबर एंड टॉक टू द वर्ल्ड। यार, जब इतनी आसानी और इतना कुछ कर दिया गया, खुदा के बंदो, आप लोग ये ड्रामेबाजियां और आप लोग ये जो सारे सिलसिले कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना कि तुम्हारे पास इतना बेशुमार पैसा आ चुका है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि क्या तो अपनी नमाज दिखाने के लिए ये हरकतें कर रहे हो। मैं एमपीओ से कहूंगा, टू बी ऑनेस्ट, जो मर्जी आप चीजें ये कर ले, यकीन करो अहमदी हजरात, आपको इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। जज्बात से निकल आए, खुदा जज्बात से निकल आए, अकल से काम लें। मसरूर ने ये 3 दिन में, ये बाहर तो 3 दिन है ना, लेकिन आपको पता है कि इसको सेट करने के अंदर कितने टाइम लगा, कितने लोग आए, कितना खर्च हुआ, ये जो गाड़ियां आती जाती देख रहे थे, सामान आप ये वो सारा कुछ आप और फिर जो लोगों को एक ये जो ड्रामा किया गया कि जी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं कि किसने शामिल होना है, हम बताएंगे। किसी को एक पहले दिन की दावत, किसी को दूसरे दिन की दावत, किसी को तीसरे दिन की दावत, पूरे इंग्लैंड से, यूरोप से ये लोग इकट्ठे हुए, ये सारा कुछ किया गया। अब एक दिन सिर्फ उसकी एक बात सुनी, जो कि वो शख्स कहीं घर पे बैठ के भी अपने फोन पे देख सकता था, अपने घर के टीवी पे, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, जिस पे भी था, वो एमटीए भी बैठ के देख सकता था। उसने सैकड़ों मील का सफर किया, अपने काम से बेआरामी ली, ये सारा कुछ मिला उसे क्या? मसरूर ने बताया क्या, तकरीर क्या की उसने? खुदारा कुछ अकल कर ले, कुछ अकल कर ले। मतलब मैं, यकीन करे, बाजू का तो मेरा दिल करता था कि मैं इसे बंद करूं, और फिर आता था कि भाई शायद किसी वक्त ये बंदा बात कर दे जिसको डिस्कस हम कर सके, कोई ऐसी चीज कर सके। आज की इसकी तकरीर, यकीन करें कि क्या कहूं इस बंदे को, मतलब ये जहालत की इंतहा पे पहुंचा हुआ है। सिर्फ वो अपने नाम के कसीदे सुनने के लिए, जी खिलाफत जी, खलीफा जी, मसरूर जी, जिंदाबाद जी, यकीन करें कि उन 5 मिनटों के लिए इस शख्स ने मिलियंस ऑफ पाउंड्स का ये खर्च किया है, जस्ट टू शो हिज फेस। एमडी हजरात, कुछ अकल करे, खुदा रा कुछ अकल करे। ये पैसा आप अपने बच्चों के ऊपर लगाएं, उनके मुस्तकबिल को संवारें, उनको तालीम दिलवाएं, उनके जो ख्वाहिशात हैं, जो वो चीज़ें बच्चे आपसे चाहते हैं, वो उनकी ख्वाहिशात पूरी करें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, ना कि इनके पास आप दें। वो जिस तरह से बेरहमी से इस्तेमाल कर रहे हैं जो कुछ हो रहा है, मतलब
آپ سے اس سے زیادہ آپ کے ساتھ انسانی ہمدردی اور کیا کر سکتا ہے؟ اور اس شخص نے کیا کی ہے انسانی ہمدردی؟ بات آج آخری تقریر شروع کرتے ہوئے فرما رہے تھے موصوف کہ میں جو پچھلے سال اس وقت جو جلسہ تھا اس میں جو چھوڑے تھے میں نے حقوق، ان میں سے چند حقوق کروں گا، اور اس مرتبہ میں دوستوں کے حقوق پہ بات کروں گا۔ تو یار یہ بات تم کل بیٹھ کے اپنے جمعے کے اندر بھی کہہ سکتے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے جو یہ سیٹرڈے گیا ہے، جو دوسرا دن ہوتا ہے خواتین کے اندر جو تقریر کرتے ہیں، اس میں جو موصوف نے، یہ اعلیٰ حضرت عقل کل نے جو بات کی ہے، اس میں اپنی طرف سے عورتوں کو اتنا دے گیا ہے، اور وہ بھی اس لیے دے گیا، میں آپ سے عرض کروں کہ مجبوری اس بیچارے کی کیا ہے، کہ ویسٹ کے اندر نوجوان بچیوں نے مطلب اپنے والدین اور اس کلٹ کے لیے اتنی مصیبت کھڑی کر دی۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں زبردستی کرنے والے ہیں کون؟ کہ جی ہم ایم پی او میں شادی کریں گے، جی ہم فلاں سے کے ساتھ کریں گے، یہ ہوگا، ہم یہ نہیں کر سکتے، جس سے ہمارا جی چاہتا ہے ہم کریں گے۔ Who the hell are you guys؟ یہ کلیئر کٹ، these are the words of those۔ میری فیملی کی نوجوان ایک بچی جس نے کلیئر کٹ اپنے پیرنٹس کو کہا کہ لسن، میں ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں اینڈ ہی از اے کرسچین، اور میں اس سے شادی کروں گی۔ اور وہ ماں باپ جو ہیں، پرٹیکولرلی باپ، وہ جوش میں آیا ہوا، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، خاندان کی ناک کٹ جائے گی، میرا یہ ہو جائے گا۔ میرا باپ جو تھا وہ صدر جماعت تھا، میرا دادا جو تھا صحابی تھا۔ پیپل آف مائی فیملی دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دس ون۔ اس لڑکی نے کہا کہ آئی گیو اے ڈیم، اگر آپ اس کو، تو میں بتا رہی ہوں شکر کریں، I'm just informing you، اگر آپ ایسے نہیں کرو گے I'll walk away and I will get married، nobody can stop me۔ آپ اندازہ کریں کہ میں باہر بیٹھ کے بھی ان کے لیے یہ سمپتی رکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کی بات سنیں، آپ بچوں کے ساتھ اس کی طرح دیکھیں ان کے جذبات کیا، خواہشات کیا ہیں۔ اس وجہ سے اس شخص نے جو کل کی تقریر اپنی عورتوں کے اندر کی ہے کہ جی عورتوں کے ساتھ، جی یہ بالکل بس مجبور، مجھے لگ رہا تھا کہ صرف اس بچی کے مطلب وجہ سے یہ سارا کچھ اس نے جو بھی بیان کیا، ٹو بی آنیسٹ وتھ یو، وہ یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ سو ان کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ یہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا دے آر آن ہاٹ اسپاٹ، کہ بالکل ایسے ان کے پاؤں نہیں لگ رہے، یہ ڈانس کر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں کچھ سکون کی مل جائے، موقع، ایک ایسا لمحہ آ جائے کہ ہم آرام کر سکیں۔ نا دے آر ان بوائلنگ واٹر، یہ بالکل ان کی حالت پتلی ہو چکی ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنے بچوں کے اوپر۔ اور پھر یہ جو عہدیدار، جو دوسرے تیسرے مربی وغیرہ، اور یہ جو بے لگام قسم کے لوگ ان کے اس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی منمانی اور اپنی مرضی کر رہے ہیں، ان کو ایک لفظ مل گیا ہوا ہے کہ یہ جی میرے ذاتی خیالات ہیں، اس کا جماعت سے کوئی تعلق، اور سالو جماعت سے تمہارا تعلق نہیں ہے تو پھر کر کیا رہے ہو یار؟ مقصد یہ ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہ سمجھا ہے، جب تمہاری بات کو یہ جماعت وہ نہیں کرتی تو تم کس چیز کو اپنا بیان کرے، وہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں نا تو سوچ کے آئیں کہ آپ زیتون ایف ایم پہ بات کیا کریں گے۔ مثال میں اس کی دے دیتا ہوں، میرے فاروق میاں کو یہ اچھا نہیں لگے گا لیکن میری مجبوری ہے کہ اسی مطلب یوٹیوب کے اوپر ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، میں چونکہ مجھ سے عمر میں وہ کوئی 2-4 سال مجھ سے بڑے ہیں، میں نہایت احترام سے ان کی عزت کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ وہ میرے بزرگوار اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں جواب دیتا ہوں، لیکن یقین کیجئے وہ ابتدا جھوٹ سے کرتے ہیں۔ پہلے کو کوئی اگر وہ ریفرنس یا کوٹیشن دیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہوتی ہے، اور جو بات کوئی کرتا ہے تو اس کو غلط کوٹ کرتے ہیں۔ وہ میرے محترم
अगर उन्हें ये डर है कि हम उन्हें बोलने नहीं देंगे, कोई ऐसी बात करे, यकीन करें ज़ैतून आपके साथ कुछ नहीं करेगा, आप बड़ी खुशी से आइए। आप वो चीज़ लेके आइए, जिस तरह आप कहते हैं ना, ये मेरी है, आप आखिर में कहते हैं ये मेरी अपनी ज़ाती वीडियो, जमात इसकी ज़िम्मेदार नहीं, फलां ये वो, दिस एंड दैट। बिल्कुल सही है, आप आएँ, आके कहें कि देखें जी, ये जो अंदर की बातों को तहत अंडर द टाइटल ऑफ अंदर की बातें, एक शेख ने इस मिर्ज़ा साहब की कोटेशन का, मिर्ज़ा साहब की इस तहरीर का, ये इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है, मैं इससे एग्री नहीं हूँ, मेरी नज़र में ये है। ही इज़ 100% मोस्ट वेलकम। आइए आप अपना पैगाम दे लीजिए, ताकि किसी को पता तो चले कि आप ये समझे हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे कि आपकी जमात जो है, जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, वो क्या समझी हुई है। तो आपको अंदाजा होगा कि क्या है, किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, किस तरह से ये ब्रेन वॉशिंग है। मिसाल के तौर पे इसी जलसा ये जो आपका गया है, बच्चों के हाथ में आपने पोस्टर पकड़ा के जलसा सालाना मुबारक, मिर्ज़ा मसरूर जिंदाबाद, मतलब आप क्या समझते हैं ये बच्चों के दिल की बात है? आप क्या समझते हैं ये बच्चों ने खुद चीज़ इजाद की है? आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या कर क्या रहे हैं? ये चीज़ जो है खुदारा आपको करनी पड़ेगी। ये एग्ज़ैक्टली ये चीज़ देखें जी, वी लव यू, जलसा सालाना जिंदाबाद, मुबारक, प्यारे हजूर। अब वो बेचारे खड़े हैं बच्चे, इनको किसी एक पगड़ी वाले सिख की तस्वीर दिखा दो, कह दो कि ये कौन हो, कहेंगे जी हजूर हैं ये हमारे। तो बच्चों के यार तुम कर क्या रहे हो? ये इनको आप ब्रेन वॉश कर रहे हो। उन्हें बिल्कुल नहीं पता, उन्हें पहले हजूर के माने ही बता दो कि क्या है। सो सिलसिला ये है कि ये जितना भी इन्होंने ये सारा पैसे का ज़िया किया है, वो जो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने टोटल फ्लॉप लिखा है जलसा, एक्चुअली वो पैसे का ज़िया किया है। उस वजह से उन्होंने सॉरी एक्सक्यूज मी, इस वजह से ये चीज़ की गई है। मेरी गुजारिश है अहमदी हज़रात से, मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप अहमदी लोगों की कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग अल्लाह रसूल का नाम लेते हो, पाकिस्तान से बाहर आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू। बिल्कुल आप कहें, बड़ी खुशी से कहें आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान की सरजमीन पे जाएंगे, आप पाबंद हैं इस चीज के कि यू कैन नॉट से योरसेल्फ अंडर द लॉ ऑफ पाकिस्तान। अब वो गलत है या सही है, यू हैव टू ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री, लॉ ऑफ द स्टेट। लेकिन आपकी ज्यादती ये है कि आप उसको वहां तस्लीम नहीं करते। लेकिन जब आप दूसरे मुल्कों में कदम रखते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको हमारे कानून की पाबंदी करनी है, तो आप सराखों पे बिल्कुल ऐसे सल्यूट करते हैं फौजियों की तरह, जी बिल्कुल करेंगे। चाहे आप ये कहें कि जो गे एंड लेस्बियन, होमोसेक्सुअल, ये सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं, हाँ जी हमारे लिए कबूल है, वी कैन नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट। शेम ऑन यू गाइस। एक तरफ आप ऐसे कवानीन को तस्लीम करते हैं बिला चूं चरा, और दूसरी तरफ जिसको आप समझते हैं कि ये आपके साथ ज्यादती है, उसकी आप क्लियर कट बगावत करते हैं। आपका रवैया दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। अगर आप समझते हैं ये कानून गलत है, आपके साथ ज्यादती है, तो वहां पे भी इजहार कीजिए कि ये मेरे बिलीफ के खिलाफ है, मैं इसको नहीं मानता। लेकिन वहां पे तो आप करेंगे नहीं, आपको पता उठा के फेंक देंगे। वहां पे आप उनके तलवे चाटने गए हुए हैं। सो ये जो इनका जलसा या जो कुछ भी आप कह लें, वो इन्होंने अहमदियों के खून पसीने की कमाई का ज़िया, और कोई बात ही नहीं की उस शख्स ने, कोई बात नहीं की। अब आप अंदाजा करें कि टोटल बकौल इस बंदे के मसरूर मियाँ के 8,870 लोग थे टोटल, 3 दिन।
मतलब अच्छा इनको इकट्ठा करते हैं, ये मजे की बात है कि ये एक्यूमुलेट करते हैं, ये नहीं होता कि मतलब ये आए 3 दिन के अंदर, ये पहले दिन जितने आए, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, वो लोग इनमें से 2161 2161 खवातीन थी और 6709 ये मर्द हजरात थे। तो ये होते हैं 8870 टोटल। और खर्च कितना हुआ और इन्होंने सीखा क्या, लिया क्या, वो आप YouTube पे MTA के इस पे जाके मसरूर की तीनों दिन की बातें सुन लें। यकीन कीजिए मुझे कोई अहमदी बता दे कि ये वो इस शख्स ने दुनिया को एक ऐसी चीज दी है, दुनिया को किसी मसले का हल दिया है, अहमदियों को कुछ ऐसी बात बताई है जो किसी और दुनिया में नहीं पता, तो चले मैं कहूँगा जी आपके पैसे पूरे हो गए। ये बातें जो हैं ये MTA पे बैठ के या अपने जुमे के खुतबे में भी शख्स कह सकता था, जिस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, पाउंड्स का इसने ये बेदरेक खर्च कर दिया। अहमदी और खुदरा कुछ सोचें, अकल करें कुछ, अपने पैसे के ज़िया को। आप तो इस्लाम की खिदमत में, आप तो इस लिहाज से कर रहे हैं कि आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, अपने आप को मुसलमान समझते हुए आप ये कहते हैं हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं। यकीन कीजिए नहीं, ये सिर्फ इस बंदे की जो पगड़ी का तुर्रा है ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, अदरवाइज देयर इज नथिंग। थैंक यू सो मच जी। आमिर, यू आर वेलकम जी। आमिर जी आप अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। शेख साहब मैं तो हमतन गोश आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। लोग आपके बड़े मतलब मुंतजिर हैं, आ जाया करें, सर लोगों को खुश कर दिया करें। थैंक यू सो मच। मैं हाजिर हूँ शेख साहब आपकी आवाज़ पर, और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी नहायत दिल की अथाह गहराइयों से सालाना जलसा UK 2021 के फ्लॉप मुबारक हो कि वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। हर गर्ज उस पर तबसरा तो चल रहा है। फारूक भाई शायद मसरूफ़ हो गए हैं कि निकले हैं, आ जाते हैं। मगर शेख साहब मैंने आपकी बातें सुनी, मैं बतौरे एक मिनट ज़रा मैं ज़रा इसको साइलेंट कर लूँ ज़रा, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे हमें। अच्छा शेख साहब, मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करना चाह रहा था जी। बतौरे अपनी राय के। हुकूक की बात चल रही थी, मिर्ज़ा मसरूर साहब जो हैं उन्होंने आज जलसे के अंदर हुकूक के ऊपर बात की है जी। तो मैं बड़ा अश्कबार था, बड़ा आबदीदा था, मेरी आंखें नम थीं और आंसू बह रहे थे कि मिर्ज़ा साहब के जानशीन खामिस खलीफा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब जिस दर्द दिल के साथ हकूक़ इंसानियत पर बात कर रहे थे, जब मैंने लाइव इनको देख रहा था, मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर दाद देने की कोशिश की तो वो बंद था। यानी मुझसे कमेंट करने का हक छीन लिया गया और बात धड़ल्ले से की जा रही है इंसानी हकूक़ की। यानी जो शख्स और जो जमात और जो कौम और जो चैनल कमेंट्स करने तक के हक ना दे अपने सुनने वालों को, वो बंदा बात करता है हकूक़ की। सॉरी टू से, यहाँ पे आप एक चीज भूल रहे हैं। उसने कहा था कि मैं आज बात करूंगा चंद हकूक की और इसमें से दोस्तों के हकूक, तो आप दोस्त नहीं। वो जी वो मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। मिर्जा बशीरुद्दीन साहब तो अपनी तकरीरों के अंदर कहते थे ये हमारे दुश्मन और मुनकरीन है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा अब चलें आपने कहा दोस्त, छोड़ देते हैं। शेख साहब जो जलसे के अंदर बैठे थे अशखास, वो तो इनके दोस्त थे ना। चले वो तो दोस्त थे, मुबायीन में से थे, वफादारों में से थे, जानिसारों में से थे, सरफरोशों में से थे, जां बकफों में से थे, ये सारी ठीक है सरबकफ लोग थे वहां बैठे। शेख साहब वो शख्स जिसको हमने राह हुदा प्रोग्राम में, राह जुदा प्रोग्राम के तहत हमने जिसकी गिरफ्त की थी, वो शख्स भी वहां मौजूद था। नाम ले लें जरा। जी अच्छा, वो भी वहां मौजूद थे। मगर मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, आपने तो मेन बंदे का कर लिया ना। मैं वो मुनीर जो है,
منیر منیر جاوید جی منیر جاوید جس نے عربی قصیدے کی ٹرانسلیشن کی ہے. نہیں منیر ہے وہ بھی نہیں، جس نے پڑھا ہے نا منیر عودہ تھا. منیر عودہ تھا جس نے ٹرانسلیشن کی ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا وہ جو تھا وہ مومن طاہر تھا. مومن، سوری میں منیر اور مومن میں مکس کر گیا ہوں. ٹھیک ہے، جی مومن. مومن، تھینک منیر یو. جاوید جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹری ہے. ٹھیک ہو گیا، زبردست. جس نے ٹرانسلیشن کی ہے نا جی عربی جی اس جس نے وہ ہے بیسیکلی مومن طاہر. بالکل آپ نے جی صحیح کہا. جی اس کی ہم نے راہ جدا پروگرام کے اندر گرفت کی تھی جو انہوں نے 50s اور مسلمان کی تعریف پہ، آپ کو یاد ہوگا. جی. ٹھیک ہے، اس کا معصوم چہرہ بھی میں نے اسکرین شاٹ اوپر لکھایا تھا کہ یہ معصوم چہرہ اب دیکھ تھوڑا سا رنگ سفید ہو گیا اس بیچارے کا. رنگ سفید ہو گیا ہے جی. جو جتنا زیادہ چندہ کھاتا ہے وہ زیادہ گورا ہوتا جاتا ہے شیخ صاحب. اچھا، اب یہ شیخ صاحب یہ شخص نے وہاں آ کر السلام علیکم کہا. یہ حقوق کی بات کر رہے ہیں نا. بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلمی علی المسلمی ستن، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. ہم نہ صحیح یہ آپس میں تو ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں نا جی. جی اس منیر نے سوری منیر کہہ رہا ہوں بار بار، مومن نے، بلکہ جتنے لوگ سٹیج پر آئے تھے جس نے وہ حمد پڑھی تھی وہ بھی، جس نے سب نے تلاوت کی اسلام تھی وہ کیا، بھی، لیکن مسرور نے کسی کا جواب نہیں دیا. جی آپ نے نوٹ کیا، کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا. جی جی جب بھی وہ سلام کرتے تھے مرزا مسرور، یہ آیت پیچھے کر دیں سر، آیت پیچھے کر دیں. اچھا، جس کبھی، یہ میں جب کہوں گا تب لائیں. اچھا، جس کسی کے بھی سلام نے کہا انہوں نے فوکس کیا مرزا مسرور صاحب کی طرف. مجال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے، کہ مرزا صاحب نے کسی بھی، مسرور صاحب نے کسی بھی سلام کا جواب دیا ہو. وہ دل اور میں یہ موصوف، دل میں کہہ دیا تھا بس پھر ٹھیک ہے، پھر دل میں. اچھا، حق بھی پھر دل میں ادا ہو رہے ہیں شیخ صاحب. ٹھیک ہے، حقوق جو ہے نا، حقوق حق پردے میں ادا ہو رہے ہیں. ہاں بس وہ، بس کیا کہیں. اچھا خیر، میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایک شخص کچھ منٹوں میں عالمی جماعت احمد عالمگیر جماعت احمدیہ کے سالانہ جلسے میں ان کے بقول اربوں لوگوں کے سامنے، جو کہ چونگے میں ہزاروں بھی نہیں دیکھتے، مگر اربوں لوگوں کے سامنے وہ اسلام کے حقوق پیش کرنے لگا ہے. اور وہ اسلام کا بنیادی حق ادا نہیں کر رہا کہ سٹیج پر آ کر جتنے لوگوں نے سلام کیا اس میں سے ایک کا بھی اس نے جواب نہیں دیا. سوری ٹو سے احمدی دوستو، مجھے اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ جب خود ہی اس خلیفہ نے اس سارے حق بنیادی طور پر اس کو جوڑ کر رکھ دیا، حقوق کو کوئی بھی ادا نہیں کیا. آپ دیکھ لیجئے گا دوبارہ، اس نے حق ادا کیا. پوائنٹ نمبر 2. تیسری بات شیخ صاحب، میں حقوق کے حوالے سے بات چل رہی ہے، میں نے مرزا مسرور کے اندر آج 2 وجہ سے، مجھے نہیں پتا شیخ صاحب، یہ آپ جب بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، یہ آپ بتائیے گا، یا کیونکہ میں 2 وجوہات سمجھاؤں. مرزا مسرور کی جو باڈی لینگویج تھی نا، وہ آج یا تو بہت زیادہ مطلق انانیت تھی. مجھے نہیں فیل ہو رہا تھا کہ وہ، میں کہہ رہا ہوں اس لیے دوسری وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ہی واز ناٹ انجوائنگ ایٹ آل. مجھے لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا، یا تو پھر دوسری وجہ ہے کہ وہ مطلق العنان بادشاہ اور ملک بنا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ ہے، یا وہ اتنا زیادہ تنگ آ چکا ہوا ہے ان لوگوں سے کیونکہ وہ ان سے ناخوش ہے. مجھے یہ چیز فیل ہو رہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب سالانہ جلسہ ہو ایک جماعت کا، اتنے بڑے پیمانے پر آپ نے تیاریاں کی ہوں، انٹرنیشنلی آپ نے ریکال لوگوں کو کال کیا ہو، انوائٹ کیا ہو، گھر گھر ٹی وی لگ کر، لوگ اپنے کاموں سے چھٹیاں کر کے، گاڑیاں روک کر، موبائل کے اوپر، باتھ روموں میں نہیں جا رہے، بچوں کو پیمپر نہیں چینج کر رہی مائیں، سامنے بٹھا کر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور مرزا مسرور کے چہرے پر نہ مسکراہٹ ہے، مرزا مسرور کے چہرے پر نہ خوشی ہے، اور نہ مرزا مسرور اس محفل کو انجوائے کر رہا تھا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا سالانہ جلسہ ہے اور آپ ٹی وی کیمرے کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، یو آر ناٹ ایون انجوائنگ. آپ مطلق العنان بادشاہ کی طرح بیٹھے ہیں، جلسہ لگ ہی نہیں رہا تھا. آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی وجہ؟ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں. ایک چیز تو یہ سن لیں، اب ایک کا میں ذکر کر گیا ہوں تھوڑا سا، لیکن میں اس کو مزید کھول دیتا ہوں کہ ایک عالم یہ ہے کہ جو پبلک ہے نا، وہ ان کے ہاتھوں تنگ آئی ہوئی ہے، اور اس کے اپنی گرفت جو ہے وہ بالکل ڈھیلی ہو چکی ہے، جس سے یہ بہت زیادہ پریشان ہے. نمبر 1. دوسرے نمبر پہ یہ ہے
کہ جو اس کے عہدیدار ہیں ان کے اندر اس کو بغاوت کی بو آ رہی ہے. اس کا ان کے اوپر بھی اس کا کنٹرول اتنا نہیں ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ اس چیز کو یہ ریئلائز کر چکا ہوا ہے کہ یہ ون مین شو نہیں رہا. مطلب اس کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. جس شخص کو اپنی تقریر کے لیے جو بندہ مطلب 10 منٹ، یہ ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں نا، یقین کریں کہ اس شخص کو لے آئے میرے سامنے، میرے ساتھ 30 منٹ نہیں بیٹھ سکتا یہ بندہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ محتاج ہے پبلک کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ اس کو لکھ کے دیا جائے. اور لکھ کے دینے کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ یہ آخری وقت تک مطلب اس کو سمجھتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے، اس کے کیا. ایک چیز اور بتاؤں، کبھی نوٹ کیجئے گا، اگر بلکہ اس کی یہ تیسرے دن کی آخری جو ابھی ختم ہوا ہے، اس کے آتے ہوئے کی کمرے کے اندر دروازے میں داخل ہوتے اس ٹینٹ کے اندر اگر دیکھیں تو اس کے ہاتھ میں اس کی تقریر پکڑی، اس کے ہاتھ میں بالکل پکڑی ہوئی ہے. اچھا پیپرز ہیں ٹھیک ٹھاک. جی اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ گاڑی میں بیٹھا بھی اس کو باقاعدہ طور پر اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ پڑھ رہا ہوتا ہے. ورنہ جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پی اے ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آتا ہے، بندہ آتا ہے، جب وہ تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ڈائس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس کی تقریر، پیپرز رکھ دیتے ہیں. یہ شخص لاسٹ مومنٹ تک گاڑی میں بیٹھ کے بھی اپنی تقریر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دعا مانگ رہا ہوگا شیخ صاحب کہ گاڑی پنچر ہو جائے، تھوڑا ڈیلے ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اور جب آ کے اس بیچارے کا اصل امتحان آتا ہے، جب اس کو، چونکہ میری طرح عربی نہیں اس کو آتی جیسے مجھے نہیں آتی، تو وہ جو عربی پڑھنی پڑتی ہے نا، تو اس کو جب وہ فارسی میں اور پنجابی میں عربی پڑھتا ہے نا، تو اس میں آپ جیسے لوگ جو عربی سے واقف ہیں وہ فوری طور پہ اس کی غلطیاں اس کے سامنے رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ محتاج ہے ان کا، اور وہ لوگ بڑی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. اچھا، ان میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امیڈیٹلی ان میں مومن طاہر بھی ایک شامل ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، مومن طاہر بھی ایک ہے کہ جو اس کے سٹیج کے اوپر نیچے اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اصل اس کی بیساکھیاں ہیں اس شخص کی. مثال کے طور پہ مجیب راشد ہے، جو مطلب مربی ہے لندن کا. اچھا، پولیٹیکلی جو رفیق حیات ہے امیر، وہ منیر جاوید جو طاہر کا بھی پی اے تھا، پرائیویٹ سیکٹری، اور اس کا بھی ہے. منیر جاوید کے پاس طاہر اور مسرور کے ہر ذرا سے ذرا باریک سے باریک ان کی جو کمزوری ہے اس کے پاس ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ کرواتا ہے وہ شخص. طاہر کے اندر اتنا تھا، وہ شروع میں شرور تھا بہت زیادہ، چونکہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا جب وہ نہیں تھے خلیفہ ینگ، اس وقت ہم نے کام کیا اس کے ساتھ. آئی نو کہ ہاؤ شرور ہی واز، مطلب وہ بندہ، لیکن اس کو بھی انہوں نے پٹا ڈال دیا تھا، بعد میں اس کا بھی حشر کر دیا تھا. سو یہ جو مسئلہ ہے اس کا، اس کی وجہ سے اس کی باڈی لینگویج اس وقت ایسی آ رہی تھی. آپ نے میرا خیال اگر پرانے اٹھا کے اس کے دیکھ لے، 2-4 سال پرانے صرف، اور آج جو اس نے حرکت کی، ہر ایک کے ساتھ بتا رہا تھا 1 منٹ دوں گا، 1 منٹ اس سے زیادہ. ایون عورتوں کے اندر بھی اس نے یہی حرکت کی ہے کہ نظمیں سنانے کے بارے میں. مطلب وہ یہ امپریشن دینا چاہتا ہے کہ میرا کنٹرول ہے، میں یہ میسج کنوے کرنا، لیکن اس کی شکل اس کا ساتھ نہیں دے رہی. بالکل. میں اسی لیے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. زبردست، بہت شکریہ. تو یہ تیسری چیز جو مجھے فیل ہوئی وہ یہ تھی کہ مرزا مسرور کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت آپ یہ سمجھیں کہ وہ ناخوش ہے، ناخوش تھا، اور جس کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ کیا رہا ہے، اور اس کی جو زبان ہے وہ الفاظ تو نکال رہی تھی مگر اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی.
अच्छा वैसे तो हमेशा से ही ऐसे होता है, मगर ये जलसा सालाना था, मैं समझता था जी कि इसमें उसको कम से कम थोड़ा सा रेड बुल शेड बुल पी के आना चाहिए था। अच्छा इसके अलावा शेख साहब जो चौथी चीज़ है वो मैं कुरान की आयत जो मैंने अपना फारूक भाई को भेजी है वो मैं चाहूँगा कि वो सामने आए, मगर जी उस पॉइंट को मैं रख लूँ पहले सामने। वो ये है कि मिर्ज़ा साहब ने दोस्तों के हकूक बयान किए, उस पर उन्होंने दोस्ती को खुलकर बयान किया कि दोस्त क्यों किस वक्त काम आता है, क्या नहीं आता, और कौन से आपके दोस्त होते हैं हकीकी, और उस पर उस सारा नक्शा खींचा। मुझे अहमदी दोस्तों बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कुरान जिनको दोस्त और जिनसे दुश्मनी और जिनसे दोस्ती ना करने का कहता है, मिर्ज़ा बसरूर साहब उनसे तो दोस्ती करते हैं और उनके हकूक अदा करते हैं, मगर अपने दोस्तों के हकूक अदा करते हुए किसी तौर पर दिखाई नहीं देते। अगर फारूक भाई बैठे हैं, कि मुझे नहीं पता वो यहाँ वापस आ गए हैं कि नहीं, वो कुरान की अभी वो नहीं है, बल्कि चले मैं फिर आयत आपने पढ़ता जब जी जब ये चले वो आ गए जी आ गई जी। ये सूरह माइदा की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 51। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलियाउ बादिन वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को हरगिज़ अपना दोस्त ना बनाओ, वो बाहमी तौर पर तो दोस्त हैं, तुम्हारे नहीं हैं, मगर जिस किसी ने उनको दोस्त पकड़ लिया तो वो उन्हीं यहूदो नसारा में से हो जाएगा, और अल्लाह कभी भी जालिम कौम को हदायत नहीं देता। ये सिंपल आयत का तर्जुमा है। सवाल ये उठता है कि मिर्ज़ा मसरूर साहब और जमात अहमदिया ने यहूद और नसारा को गोया यूं दोस्त पकड़ा हुआ है कि जैसे ये उन्हीं का हिस्सा है और ये उन्हीं के हकूक अदा कर रहे हैं। इस पर मैंने ये आयत रखी है कि जमात अहमदिया इस तरफ भी तवज्जो करे कि जमात अहमदिया खड़ी किस मकाम के ऊपर है, ये इन चीज़ों को देखें। हाँ, आपने बहुत ज़बरदस्त ये एक पॉइंट दिया है, और ख़ास तौर पे कुरान की आयत के हवाले से। लेकिन जब मसरूर ने दोस्तों के हकूक़ की बात की तो उसने दोस्त को डिफाइन किया था इन अल्फाज के तहत। मैं अगर अपनी याददाश्त पे जोर दूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसने कहा था कि दोस्त वो जिनके दिल साफ हो। अच्छा ठीक हो गया। अब बड़ी मजे की बात यह है कि ये शख्स मोहर लगा रहा है, और कुरान की शायद के मुताबिक कि जिनको इसने दोस्त, और अपनी जो तारीफ इसने की है जिनके दिल साफ, इसका मतलब जिनके साथ, यहूद के साथ और निसारा के साथ, ठीक हो गया। वो इनके साथ बिल्कुल दिली तौर पे जो चाह रहे हैं, ये भी उनके अज़ाइम से एग्री हैं और वो इनकी खिदमात से एग्री। वेरी वेल सेड। ठीक, मतलब ये दोनों फरीक जो हैं, यहूद और निसारा, इनकी खिदमात और इनको जो उनसे चाहिए, ये दोनों फरीक जो हैं आपस में एक दूसरे से मुतमईन हैं और राजी हैं, और इनके दिल जो हैं आपस में मिले, जिसकी आपको कुरान कह रहा है कि ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये मैं पॉइंट उठाने लगा था। आपने एक एस्पेक्ट पकड़ा है जिसमें मिर्जा मसरूर ने दोस्त की एक निशानी बयान की है कि सच्चा दोस्त कौन सा होगा, जिसके दिल साफ हो, ठीक है। मगर जिनको इन्होंने दोस्त पकड़ा है, कुरान उनके बारे में दूसरा नक्शा खींच रहा है। वो कह रहा है वो कभी आपके दोस्त ही नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, और ना पकड़ो उनको, ठीक है। बल्कि कुरान ने एक आयत के अंदर तो शेख साहब सरी तौर पर कहा है, मुझे भी वो आयत मैं फौरन एकदम ज़हन में आ गई, कि तुमसे सबसे ज्यादा, ठीक है, जो दुश्मनी में अदुवन इन्ना अशद्दन नासी अदुवन, कि जो अक्सर लोगों में से शदीद तौर पर तुम्हारे दुश्मन होंगे वो यहूद होंगे। और इन्होंने बकायदा शेख साहब जितने झंडे लगे हुए थे वहां इसराइल का झंडा लगा हुआ था, ठीक है ना, इन्होंने इसराइल का झंडा लगाया हुआ है वहां पर, ठीक है। तो ये यहूद को बकायदा अपना एक एलाई मानते हैं, अपना एक ग्रुप मानते हैं, अपना एक टोला मानते हैं। अच्छा एक तो ये चीज हो गई, इससे आगे चलते हैं। ये भी बयान कर दें आमिर, ये भी बयान कर दें, ये भी कह दें कि दोनों खलीफों ने, ताहर ने और मसरूर ने, इन दोनों ने जो ईसाइयत की नुमाइंदा है, जो सलीब की रिप्रेजेंटेटिव है मलका, उसकी बैत की हुई है इन दोनों ने। जबरदस्त, ठीक दोनों ने वोट लिया हुआ है।
ओथ लिया हुआ है, तो इससे इनकी अंदाजा कर लें। अच्छा, इस पर मैं जो फारूक भाई अगर देख रहे हैं तो मैं जो 5वां पॉइंट शेख साहब इसके ऊपर रखना चाहता हूं वो है कि मिर्जा मसरूर दोस्तों के हकूक बयान करने की जरूरत क्यों पेश पड़ रही है, ये इंसानों के हकूक की। एक तो मुझे आपका नुक्ता मिल गया जो आपने बड़ी अंदर की बात ये लेकर आए हैं आप, कि इसकी गिरफ्त कमजोर हो रही है तो अब ये दोस्तियों पर आ गया है। पहले ये ऑर्डर चलाता था, अब ये कहता है यार दोस्तों के हकूक देखो, मैं तो बनाना हो चाह प्याई सी ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी नमक हलाली करना, ठीक है। तो ये इस तरह की यारियों दोस्तियों के तरलों पर आ गया। मगर मिर्जा साहब के जमाने के अंदर जमात अहमदिया की हकूक के एतबार से क्या हालत थी, मैं वो नक्शा भी खींचना चाहता हूँ ताकि पता चले कि 1840 से लेकर 1908 तक जो जात रही है इनकी, उस वक्त हालत क्या थी और अब तक इनको इन्हीं उसूलों पर बात करने की जरूरत पेश पड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता ये दे आर नॉट डिफरेंट देन अदर्स। शेख साहब, मैं आज भी प्रोग्राम में कर रहा था फोरम के ऊपर, मैं ये कह रहा था कि मुझे अहमदियत कबूल करानी है तो मुझे बताओ जो तुम में चीज यकता है, यूनिक है, डिफरेंट देन अदर्स। अगर तुमने भी वही चूरन बेचना है, सॉरी, मैं तुम लोगों के पीछे नहीं चल सकता, कम अज कम मेरे जैसा बंदा तो पीछे नहीं आएगा। अच्छा, ये जो मैं नक्शा खींचने लगा मिर्जा साहब के ज़माने का, ये ज़रा काबिल तवज्जो है। फारूक भाई ज़रा वो सामने लाइएगा कि मिर्जा साहब के ज़माने की हालत। पहले मैंने ब्लू हाईलाइट जो किया हुआ है वो तस्वीर दिखाइएगा, जो ब्लू हाईलाइटेड तस्वीर है, अगर आप अवे हैं। और शेख साहब ये बात आम बंदे से नहीं की जा रही, ये जो मैं जो ये सुनाने लगा हूँ ना, असल में मैं एडमिन से नहीं हूँ, वरना मैं उसको खुद शो करवाता। तो मगर मैं उसको पढ़ देता हूँ, ठीक है ना, अगर आ जाते हैं तो वो कर देंगे जी। ये रूहानी खजाइन जिल्द 6 सफ़ा 396 है, शहादतुल कुरान, ठीक है। 395 और 96, 95 के मिड से ये शुरू होता है और 96 के मिड पे ये सारा पैराग्राफ खत्म होता है। ये मैं आपके सामने, और रिकॉर्ड में इंशाल्लाह वो आ भी जाएगा, वो ले आएंगे सामने, मैं पढ़ देता हूँ। मिर्जा साहब कहते हैं, शेख साहब ये बिल्कुल ये इबारत, ये मैं सामने पढ़ देता हूँ, अब आ गई है। मिर्जा साहब फरमाते हैं कि अखी मुकर्रम हजरत मौलवी नूरुद्दीन साहब बारहा मुझसे ये तज़किरा कर चुके हैं कि हमारी जमात के अक्सर लोगों ने अब तक कोई ख़ास अहलियत और तहजीब और पाक दिली और परहेजगारी और लिल्लाही मोहब्बत बाहम पैदा नहीं की। सो मैं देखता हूँ कि मौलवी साहब मौसूफ का ये मकूला बिल्कुल सही है। मुझे मालूम हुआ है कि बाज़ हज़रात जमात में दाखिल होकर और इस आजत से बैत करके और अहदे तौबा नसूह करके फिर भी वैसे कज दिल हैं कि अपनी जमात के गरीबों को भेड़ियों की तरह देखते हैं। वो मारे तकब्बुर के सीधे मुंह से अस्सलामु अलैक नहीं कर सकते। ये किसके बारे? शेख साहब मैं क्या कह रहा था, अस्सलामु अलैक, ये देखें जरा, ठीक है, पकड़ी गई ये बात। ये देखें मिर्जा साहब कह रहे हैं कि तकब्बुर के सीधे मुंह से अस्सलामु अलैक मिर्जा मसरूर ने भी नहीं किया। जिनको शक है जाकर आज देख लें, तीसरे दिन का जलसा, जितने इब्तिदा में सलाम हुए किसी सलाम का जवाब नहीं दिया। चे जाया के खुश खुल्की और हमदर्दी से पेश आवें और इन्हीं सुफला और खुदगर्ज इस कदर देखता हूँ कि वो अदना अदना खुदगर्जी की बिना पर लड़ते और एक दूसरे से दस्त बद अमन होते हैं और नाकारा बातों की वजह से एक दूसरे पर हमला होता है, बल्कि बसा औकात गालियों तक नौबत पहुंचती है और दिलों में कीना पैदा कर लेते हैं और खाने पीने की किस्मों पर नफसानी बहसें होती हैं। और अगरचे नजीब और सईद भी हमारी जमात में बहुत, बल्कि यकीनन 200 से ज्यादा, लो जी फखर चेक करो, 200 से ज्यादा, बस एक बड़ी बड़क मारी है, 200 से ज्यादा ही हैं जिन पर खुदा ताला का फजल है, जो नसीहतों को सुनकर रोते और आकबत को मुकद्दम रखते हैं और उनके दिलों पर नसीहतों का अजीब असर होता है। लेकिन मैं इस वक्त कच दिल लोगों का जिक्र करता हूँ और मैं हैरान होता हूँ कि खुदाया ये क्या हाल है, ये कौन सी जमात है जो मेरे साथ है। नफसानी लालचों पर क्यों इनके दिल गिरे जाते हैं और क्यों ये एक भाई दूसरे भाई को सताता और उससे बुलंदी चाहता है। मैं सच सच कहता हूँ कि इंसान का ईमान हरगिज दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक अपने आराम पर अपने भाई का आराम हत्तुल वुसा मुकद्दम न ठहरा। अगर मेरा एक भाई आगे करें पेज जी, आपकी आवाज आमिर, चले मैं यहाँ से आपकी आवाज इबारत पढ़ता हूँ। जी 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 आप पढ़ लें। हाँ अच्छा, वो कहते हैं जी, हाँ वो कहते हैं जी, अगर मेरा एक भाई मेरे सामने बावजूद अपने ज़ेफ और बीमारी के ज़मीन पर सोता है और मैं बावजूद अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के चारपाई पर कब्जा करता हूँ, ये मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ हालात हाजरा को सामने रखते हुए, अगर मेरा एक खलीफा खुद तो तख्त पर बैठता है और साथ वालों को नीचे बिठाता है और ऊपर चौड़ा होकर बैठता है
तो वो उस पर बैठ ना जावे तो मेरी हालत पर अफसोस है। अगर मैं ना उठूं और मोहब्बत और हमदर्दी की राह से अपनी चारपाई उसको ना दूं और अपने लिए फर्श ज़मीन पसंद ना करूं, अगर मेरा भाई बीमार है और किसी दर्द से लाचार है तो मेरी हालत पर हैफ है अगर मैं उसके मुकाबले पुरअमन से सो रहूं और उसके लिए जहां तक मेरे बस में है आराम रसानी की तदबीर ना करूं। ये कादियानी अहमदी दोस्त जो मलेशिया के जो है ना वो कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर फंसे हैं, जो थाईलैंड में फंसे हैं, जो वियतनाम के अंदर फंसे हैं, जो श्रीलंका में फंसे हैं, जो इसी तरह के दीगर कैंप्स के अंदर फंसे हैं। मिर्ज़ा मसरूर, तुझे रात को नींद कैसे आती है? तू इंसानी हकूक की बात करता है, तू बड़ी बड़ी दावे और बड़ी बड़ी भड़के मारता है, तेरे लुकमा तेरे हलक से नीचे कैसे उतरता है? तू रेंज रोवर के अंदर जो है ना वो धनधनाता हुआ फिरता हुआ वहां पहुंचता है हदीकतुल मुकद्दस, क्या है शेख साहब, क्या है हदीकतुल महदी, हदीकतुल महदी के अंदर। अच्छा, ये वो पूरी इबारत थी जो मैं पढ़ना चाहता था जी, ये पॉइंट था मेरा। शेख साहब इस पर आपका तबसरा, फिर मैं आगे चलता हूं। थैंक यू सो मच। इसमें दो चीज़ें मैं अर्ज करूंगा कि आपने बहुत अच्छा ये दिया, क्योंकि मसरूर ने अपनी तकरीर के अंदर भी कोट किया है। और मज़े की बात, ये जिसे कहते हैं ना कि अपने हम पल्ला और हम मनसब, हजरत उमर फारूक का इसने एक वाक़या बयान किया है, उसमें कोट किया है इसी हवाले से। आफरीन है मिर्ज़ा साहब, जिस तरह वो ला रहे हैं कि किस मतलब ऐसी हालत देखकर जो खलीफा का है या मिर्ज़ा गुलाम अहमद का जो रवैया वो क्या होना चाहिए, उसको उन्होंने मौलवी अब्दुल करीम की चारपाई के नीचे, कि उसकी नींद ना खराब हो, पहरा देने के लिए उसके नीचे लेट गया वो शख्स। हो मतलब जिसको ये बड़ी खूबी से बयान करते हैं। मतलब यहाँ पे आ गई बात कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद इस हद तक चला गया कि अपने साथी मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी की नींद ना खराब हो जाए, बच्चे शोर कर रहे हैं, उनको मना करने के लिए, हालांकि ये बात बनती नहीं है, उसकी चारपाई के नीचे जाके उसका पहरा दे रहा है वो शख्स। सिर्फ इस बात को ले ले। अब आइए मसरूर की तरफ। मसरूर इसी तरह बयान कर रहे हैं औरतों के हकूक की बात करते हुए, ये चीज़ को दिलाते हुए कि किस तरह कहते हैं कि हजरत उमर के वक़्त में उन्होंने अपनी बीवी को कुछ कहा तो बीवी ने कहा चलो चलो अब क्या बातें करते हो, वो ज़माना नहीं रहा तुम्हारी ऐसे बात मान ले, वो वक़्त और था अब और है। ये कोट कर रहा है मसरूर। सवाल है कि क्या तुम इजाजत देते हो? कहता है कि फिर इसने कोट किया है मिर्जा गुलाम अहमद को और रसूल करीम को खास तौर के ऊपर कि जी मिर्जा अपने मिर्जा गुलाम अहमद को कि जी वो कुछ ऐसी मतलब देहाती वो जाहली जांगली औरतें आ जाती थी और आके बात शुरू करती तो जनाब वो इतना हजूर होते थे कि वो चंद मिनट की 3-3 घंटे लगा देते, लेकिन आप उनका ना हो। तो क्या मसरूर मियां आप करते हो ये काम? किसी को देते हो टाइम? यहाँ तो हमने मुजाहरा तुम्हारा देखा है कि तुमसे वो सुना नहीं गया, तुम कहता 1 मिनट। और वहां पे जिसकी बात कर रहे हो अपने, जिसके तुम सक्सेसर हो, जिसके तुम जानशीन हो, वो जांगलियों के आगे भी ये हाल है उसका कि उनकी बात सुन रहा है। और तुमने कहा कि उसने एक अहम मजमून लिखना था, उसने उसे पसो पुष्ट डाल दिया। तुम्हारे बातों के अंदर जमीन और आसमान का तजाद आ रहा है, तुम अपनी बातों को खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हो। ये क्या चीज है? ये अहमदी दोस्तों मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये आमिर ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, लेकिन इसके पीछे जो चीज है वो चीज जान लीजिए कि आज के सोशल मीडिया ने, आज की इस टेक्नोलॉजी ने इस कल्ट को नंगा करके रख दिया है। इसकी दीवारों को हलाया ही नहीं है, जमीन बोस करके रख दिया है। ये खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे मैं फिर एक बात दोहराऊंगा, मुझे पता है मेरे दोस्तों को, मेरे तरह ये काम करने वालों को मेरी ये बात नागवार गुजरती है, लेकिन ये मैं कहने से रह नहीं सकता कि आप शाइस्तगी से, दलील से अगर इनके बारे में एक हल्ला और देंगे तो ये बहुत जल्द गिर जाएंगी। आप लोग इनको गाली गलोच, इनके साथ ज्यादती करना, गलत अल्फाज का तज़हीक अमेज़ बातें करना वो छोड़ दीजिए। दलील के साथ बात करें, आपके पास बहुत सा मवाद है।
یہ زیادہ دیر ٹکنے والے لوگ ہیں ہی نہیں. یہ ان کی حالت آپ کو بتا رہی ہے. وہ خود منہ بول کے گیا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے. یقین کریں آپ صرف اور صرف دلیل کو، حقائق کو اور شائستگی کو اپنا لیں. جتنے آپ لوگ کام کرنے والے ہیں آپ ان کو بہت جلد زیر کر دیں گے. جی عامر. جی بہت شکریہ شیخ صاحب. اس کے علاوہ جو اہم چیز میں نے دیکھی ہے کہ بڑے پرجوش طریقے سے بچوں کو پروجیکٹ کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، حالانکہ وہ گھر میں تھے، اور باقاعدہ اس کے اوپر ڈاکومنٹریز، شارٹ ڈاکومنٹریز بنوائی گئی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں کھینچی گئی ہیں کہ وہ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں. تو اس پر میں یہ تبصرہ کر رہا تھا کہ اگر بچوں کے کسی چیز کو شوق سے دیکھنے سے کوئی حقانیت ثابت ہوتی ہے تو وہ تو بیبی شارک بڑے بلین ویوز کے اندر ہے. آل ڈے لانگ میرا بھانجا سارا دن جو ہے وہ شور ڈالتا ہے، مجھے اپنا موبائل دے دو، میں نے آل ڈے لانگ دیکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ ڈنگ ڈونگ کی ایڈ آتی ہے، اس کو بچے بیٹھ کر بھائی وہ کہتے ہیں خاموش ہو جو، ہمیں ایڈ دیکھنے دو. تو یہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جلسہ سالانہ نہیں ہے بلکہ بچوں کے کارٹون ہے، کیونکہ بچوں کو جس طریقے سے دکھایا جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی حیثیت اور جماعت احمدیہ کے حدود جو دائرہ کار ہے وہ صرف اتنا رہ گیا کہ ان کو وہ لوگ دیکھتے ہیں جو بیچارے یا تو ذہنی طور پر بچے ہیں یا جسمانی طور پر نوزائیدہ اور نابالغ ہیں. یعنی ان میں کو بالغ رہا ہی، کو مچور رہا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. جی شیخ صاحب. ہاں یہ بھی آپ کی ایک بات آ گئی، لیکن یہ میسج جو دے رہے ہیں نا اپنی شکل، جو میں نے ابھی کہا ہے، یقین کریں فاروق دکھائیں گے کہ وہ بچے لے کے کھڑے ہیں جو آپ اپنی باتیں کر رہے ہو نا، تو وہ ایون ایک ویڈیو بھی ہے. ذرا اگر وہ ویڈیو ہم چلا سکیں، مجھے نہیں پتا فاروق کو چلا سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا، آپ حیران رہ جائیں کہ مطلب کیا کیا یہ کر رہے ہیں. یہ اب اپنی جو کہہ لیں کہ مستقبل ہے اس کو وابستہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو ابھی سے برین واش کریں، ابھی سے ٹرینڈ کریں اور اپنا آپ بچائیں. کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ نسل جو ہم پاکستان سے لے کے آئے تھے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. تو اب یہ جو یہاں پہ ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے قابو کرنا ہے اور کیا چیز ہونی ہے، اب یہ دیکھیں، آپ اندازہ کریں. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلسہ سالانہ یوکے مبارک ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جلسہ سالانہ یوکے زندہ باد. MTA زندہ باد. اب یہ جو ہے اچھا شیخ صاحب میرے ایک بات ہے اس پہ، سوری میں آپ کی بات، آپ سے پہلے میں ایک بات کر لوں. جی شیخ صاحب اسی قسم کا اگر نعرہ ختم نبوت کا میں نے خادم حسین کے ایک جلسے کے اندر چھوٹے سے بچے کو دیکھا تھا، احمدیوں نے طوفان برپا کر دیا تھا کہ دیکھو یہ جماعت بچوں کو جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ بنا رہی ہے، متشدد بنا رہی ہے. یہ کیا کر رہے ہو بھیا آپ؟ ان بچوں کو خود کوئی اختیار دے رہے ہو؟ وہ نعرے میں تکبیر مار رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے جنگ پہ جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ جلسہ سالانہ زندہ باد. جلسہ سالانہ زندہ باد. بہت اچھا یار یہ اس کا جلسہ سالانہ زندہ باد، یہ مرزا مسرور زندہ باد کو نعرہ سمجھ میں آتا ہے؟ جلسہ سالانہ زندہ باد سر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ زندہ باد کا نعرہ ان سے کیوں لگوایا جاتا ہے. یہ باقاعدہ ایک کیمپین ہے فنڈز اکٹھا کرنے کی، یہ فنڈ ریزر کیمپین ہے ہر سال، اس کو زندہ باد کروا کر یہ ایک تہوار کی شکل دیکھ رہے ہیں. یہ ایک میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ عید کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی عوام نے سوالو نہیں کرنا تھا. یہ انہوں نے ایک میلہ لگایا، ایک عید لگائی ہے ہر سال. جی یہ ایک طریقہ کار ہے. اچھا شیخ صاحب میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوری شیخ صاحب آپ کر لیں بات. نہیں میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی بھی دیکھنے والے، ہر جو ذی شعور انسان ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ اب کدھر جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ اب مطلب یہ اب جماعت بچوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. آپ اس طرح کہیں شیخ صاحب جماعت پہلے بھی بچوں کے ہاتھوں میں چل رہی تھی ہیں نہیں وہ نہیں جو جماعت جس کے ہاتھ میں ہے وہ تو میں نے ایک چھوٹا سا شارٹ آپ کو بھیجا تھا گوگلی خلیفہ جس پہ مجھے بندر کی یاد آئی تھی، وہ صورتحال ہے. جی اچھا آخری میری رائے ہے، اس کے بعد میں میری بات کا پراپر جو اختتام ہو جائے گا اس کے بعد آپ پھر جس طرح لیں گے تو ہم چلیں گے. اچھا آپ یہ لے لیجیے گا عامر بھائی، میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر آپ کمنٹ، یہ چیزیں بھی آپ ساتھ ہی لے لیں، پھر آپ بات ایک تسلسل میں کرتے جائیں. میرا خیال ہے اگر آپ ناراض نہ ہو. یہ دو چیزیں آپ نوٹ کریں کائنڈلی. ایک تو یہ دیکھیں کہ آپ یوٹیوب پہ جیسے ہی جائیں گے نا، یہاں ہم لکھتے ہیں جلسہ اور یہ دیکھیں سجیشن میں سالانہ یوکے
खुद ही आ गया है। मतलब एसईओ के ऊपर तो मेहनत इस दफा टीम ने की है, कम से कम यूट्यूब जी टीम ने इनकी पैसा हलाल किया है कि चीजें टॉप जी पे आ रही हैं, और देखिए न्यू वीडियोस एक एक घंटा पहले की वो भी आ रही हैं, ठीक है। जी अच्छा, लेकिन अब मजे की बात क्या है कि यहाँ पहले मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें। ये एक जंगली मुरब्बी साहब ने लगाया है जी कि साल 2021 में 1,25,221, और शेख साहब 21 की अदद पे आप बिल्कुल जोर रखें, क्योंकि वाह, हरूफे अबजद खेल रही है जमात, साल भी 2021 और एंड पे भी 2021, तो इतने लोगों ने अहमदियत कबूल की है। अच्छा, अब आप देख लीजिएगा, एक तो व्यूअरशिप देख लीजिएगा कि इस पूरे जलसे की कितनी थी, ये 113 लोग, और ये यहाँ मार खप के 3200, और पूरे दिन के बाद ये 6500, वही जो 6500 बंदा वहां गया था जी उसने देख लिया। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक दे डैम केयर कि ये बंदा कर क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज आमिर भाई, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि देखें कि पूरे जलसे के अंदर कोई इल्मी बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक खलीफा को जेब दे, जबकि प्रोजेक्ट क्या किया जा रहा है, ये देखिए, इमोशनल मोमेंट्स एंड तराना, कंक्लूडिंग सेशन। अच्छा, अब देखिए जलसा सालाना, अब ये देखिए वुमेन, अच्छा ये एक औरत जनाब वो इमोशनल हो गई देख के, एक बंदा इमोशनल हो गया। कल एक वीडियो शेख साहब ने मुझे सेंड की थी कि वो जी हुजूर की कार आ रही है तो वो जी कारें लेके आ रहे हैं हम, तो बारिश हो रही है तो उसको कैसे पार्किंग कर रहे हैं। अच्छा, एक वीडियो मैंने देखी, मेरी नजर से गुजरी, वो डीजे है जो इनका अहमदी डीजे है, वो बीट्स बजाने वाला, वो उसका इंटरव्यू चल रहा है। ओह, मैं माइक रखता होता हूँ, कभी कभी हुजूर जब माइक उठाते हैं तो उनके हाथ से गिर जाता है, दीज आर वेरी इमोशनल एंड सोलफुल मोमेंट्स, ओह माय गॉड, आई वाज जस्ट गोइंग टू क्राई आउट, बट नो, आई सेड टू माई सेल्फ, दिस इज नॉट द टाइम, हमें जज्बात पे काबू रखना होगा। और जब मैंने देखा कि हुजूर एंटर हुए हैं तो मेरे हाथ से जनाब मेरा साउंड सिस्टम छूट गया। यार, जिस तरह हमारे वो यूट्यूबर पाकिस्तान के थक्कड़ यूट्यूबर नहीं प्रोजेक्ट कर रहे होते कि जलसे के अंदर एक औरत जज्बात पे काबू ना रख सकी और आके उन्होंने जनाब मौलाना साहब के पांव चूम लिए, ये चीजें हो गई। इस पे भी आप काइंडली कमेंट कीजिए। ये थैंक मैं एक चीज और आमिर आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ इस तरफ जी जी कि अक्सर यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर ये अहमदी जितने भी काम करने वाले हैं, हकायक इनके पास नहीं होते, लेकिन बातें बढ़ बढ़ के ये बहुत ज़्यादा करते हैं। वो कहते हैं जी हम दुनिया के 200 मुल्कों में 212-13 मुल्कों में फैल गए हैं और हमने ये कर दिया, और उसके साथ जो मिर्ज़ा साहब का इल्हाम है, उनकी जो वही है कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा, उसको मिलाते हैं। एक नई चीज़ आपने देखी होगी जो कि मसरूर ने आखिर में इसके बारे में बाकायदा उसका जिक्र भी किया है कि इस मर्तबा की खूबी ये है कि ये जलसा जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वाया, मतलब ये सिस्टम के जो लिंक रहा है, लोगों ने लाइव देखा है, ठीक है। आप देखें, अंदाज़ा करें कि दावा करते हैं कि हम 200 से ज़ायद ममालिक में अहमदियत को फैला चुके हैं। ओके, ठीक है जी। तो जो आपने दिखाए हैं साथ में कि फलां जगह इतने लोग बैठे, फलां जी कादियान में जी, हम्बर्ग में जी, कनाडा के अंदर, ये तकरीबन जो मैं नोट कर सका हूँ, मतलब मैक्सिमम जो मैं कर सका हूँ, वो 32 से 35 ममालिक के नाम, अच्छा नहीं मुल्कों के नहीं, 32 से 35 मतलब वो दिखाए हैं इन्होंने, लेकिन उसमें भी मतलब कनाडा के 3-4 शहर हैं, इंग्लैंड के 3-4 शहर हैं, जर्मनी के 3-4 शहर हैं, इस तरह से मतलब वो करके तो मुल्क जो बनेंगे वो 20-22 बनेंगे, जितने भी इनके बनते हैं। मैं कहता हूँ ये 40 मुल्क भी बना लें, वेर 212 भाई, वो कहाँ है 212, वो 200 भी कहाँ है। ये जो कुछ भी इन्होंने ड्रामा करने की कोशिश की है, ये सारा कुछ जो करना है, इनकी बातें कुछ और हैं लेकिन असलियत और हकीकत कुछ और होती है, और वो इन्हें पता नहीं चलता, इनसे निकल आती है वो चीज़, कुदरत जो है ना वो सामने करवा देती है। ये चीज़ आप देख लेंगे, मसरूर की तकरीर कहीं ले जा सकते हो, दिखाएंगे, ये आप उनको काउंट कर लीजिएगा, आपके सामने हकायक आ जाएंगे। जबरदस्त। शेख साहब, आप मेरे ख्याल से माशाल्लाह जो नंबर्स हैं मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आपने कहा कि 20-22 मुल्क हैं, जबकि ये 200 ममालिक की बात करते हैं, तो
सिफर का फर्क है, और सिफर का फर्क को हमेशा जमात अहमदिया बहुत ही अहमियत देती है, ये याद रखना। जब भी किसी जगह पर सिफर का मसला हो, आपने इजी रिलैक्स हो जाना है, ठीक है? इजी चिल पिल, टेक अ चिल पिल शेख साहब। थैंक यू हाँ, आमिर, थैंक यू। यू वेलकम। तो इसीलिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, एक ठीक है। चीज, दूसरी चीज ये है कि एक सेइंग है शोबिज के अंदर कि आपने इंटरनेशनल नहीं भी होना, मगर इंटरनेशनल की फीलिंग जरूर देनी है। इंटरनेशनल की फीलिंग यानी आपने इंटरनेशनल की फीलिंग ये देनी है कि आपने एक अरबी का एक्टर बिठा लेना है, एक आपने फ्रेंच एक्टर बिठा लेना है, या आपने एक गंदी सी स्क्रिप्ट की 5-6 जुबानों के अंदर डबिंग करवा लेनी है, आप इंटरनेशनल स्टार बन गए, ठीक है। अब एक थर्ड क्लास मूवी होती है, उसकी जनाब 5-6 जुबानों के अंदर डबिंग हो जाती है। जब वो 5-6 जुबानों के अंदर डबिंग होती है तो उस एक्टर को कम से कम 10 से 15 ममालिक की जो जनता है जो उस किस्म की फिल्म को देख लेती है, वो उससे आगाह हो जाती है कि जी फलां बंदा भी कोई एक्टर है, कोई एग्जिस्ट करता है किसी जगह के ऊपर। इस तरह ऐसा ऐसा करके वो अपनी जगह बनाते हैं। ये कादियानियत भी बेसिकली ये करती है। मैंने आज जब इनके जलसे के अंदर देखा, इससे पहले तो कभी इस तरीके से इत्तेफाक नहीं था कि प्रॉपर इनको मैं देखता जलसे वगैरह को, मगर आज चूंकि मैंने देखा इस जलसे को कि चलो, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये एक ड्रामा लगता है, एक मेला लगता है, मदारी लगती है एक्टर्स की। वो एक्टर्स होते हैं जो आकर अपनी अपनी एक्टिंग जितना उनको पे किया गया होता है पूरे साल के अंदर, वो उसको परफॉर्म करते हैं। उनका मकसद होता है कि ये जो लंडा बाजार हमने लगाया है, ये जो एग्जीबिशन हमने लगाई है, नुमाइश यहाँ पर नीलाम, ये जो सारे तमाशबीनी ये इधर करके, बल्कि मेरी जुबान के अंदर टीटो पार्टी, ये जितनी टीटो पार्टी चिल्लर पार्टी चल रही होती है, तो ये बेसिकली शेख साहब एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने आप को कैश करवाएं, हम दुनिया के सामने ये रखें कि हम मुतअद्दिद जुबानों के अंदर दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, जो कि दीन इस्लाम की नहीं है, प्रोजेक्शन इनकी अपनी है, और उसके नाम के ऊपर ये फंड रेज करते हैं। दैट्स व्हाट आई गेस ऑब्जर्व फ्रॉम दिस। यार मेरे हिंट्स के अंदर, टू बी ऑनेस्ट, इनके अंदर ये बकायदा तौर पे पॉइंट लिखा हुआ, तो थैंक यू सो मच। शेख साहब इसे फिर मेरी करामत और मौजा समझे ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक हो गया। आखिरी चीज मैं रखने लगा हूं, सॉरी, ये लोग खुली किताब है, इसको मतलब हर को बंदा महसूस कर सकता है थोड़ी देर के लिए, सिर्फ वो सोचे सही इनके बारे में, आउट ऑफ बॉक्स जाके। अच्छा, आखिरी जो मेरा पॉइंट है वो मैं रखना चाह रहा हूं, वो है आलमी पस मंजर और आलमी पेश मंजर। एक जमात जो खुद दावा करती है, देखें आप जब एक दावा करते हैं तो दावे के साथ आपके साथ जिम्मेदारियां और तकाजे आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि मैं आलमे इस्लाम की नुमाइंदगी करता हूं, उसके कुछ तकादे और जिम्मेदारियां हैं, अगर मैं उनको पूरा नहीं कर रहा तो वो एक खाली खौली बड़क और दावा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जमात अहमदिया जब ये स्टेज सजाकर कहती है और सुबह शाम ये नारा मारती है कि हम आलमी इस्लाम के नुमाइंदे हैं, इंटरनेशनल हम जमात हैं, उसके बाद जब इनका खलीफा सालाना जलसे के अंदर, जुम्मा नहीं, वीकली सरमन नहीं, सालाना जलसे के अंदर तकरीर करता है, उस तकरीर की इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि वो आलमी सियासी पस मंजर और मंजरनामे के ऊपर अपना कोई असर और छाप छोड़े। इस्लाम दुनिया के अंदर ग्लोबली इस वक्त ड्रास्टिक किस्म की मेजर चेंजिंग्स हो रही हैं। खित्तों के अंदर एक हुकूमत गिरकर अफगानिस्तान के हालात आपके सामने हैं, कश्मीर के हालात आपके सामने हैं, अब अपना क्या उसे कहते हैं, सीरिया के अंदर हालात हैं, चाइना और अमेरिका के हालात हैं, इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसीज हैं। इससे पता चलता है कि इन्होंने खिलाफत को नबूवत, जिस तरह मिर्जा साहब ने नबूवत को मशकूक किया है, इन्होंने खिलाफत जैसे इनका जो मिशन है ना इस वक्त, वो क्या है याद रखें, ये खिलाफत का जो सियासी ताबीर थी ना कि खिलाफत सल्तनत कायम करेगी और इस्लामी अदल और इंसाफ को अमली तौर पर नाफिज करेगी शरीयत, इन्होंने उस नजरिए और ताबीर की धज्जियां बखेर कर रख दी हैं। इन्होंने खिलाफत का तमस्कर उड़ाकर रख दिया है और एक ऐसा जोकर बिठा दिया है इस्लामी के नुमाइंदगी के नाम के ऊपर कि जिससे जिस तरीके से नबूवत को इन्होंने मशकूक किया है, वैसे खिलाफत के मनसब को भी मशकूक कर दिया है। ये मेरी असेसमेंट है सालाना जलसे के बाद। बहुत शुक्रिया। यू आर वेरी राइट। मैं सिर्फ इसके लिए एक लफ्ज कहूंगा, मैं सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा, जिस तरह बदकिस्मती से दीन को मजहब में तब्दील कर दिया गया, ये बैन ही इस खिलाफत को ये गद्दी नशीनी खानकाही निजाम के अंदर लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये आपने एक लाइन में परो दिया मेरी सारी बात। बहुत शुक्रिया।
جزاک اللہ. جی فاروق بھائی. جی عامر صاحب بہت شکریہ, شیخ صاحب آپ کا بھی شکریہ. اچھا یہ لاسٹ ایک سین تھا, تو میری یہ کھانسی واپس آ گئی ہے, بہت مس کر رہی تھی مجھے. یہ ہم بھی دیکھیں تو ذرا, واپس آ گئے ہیں نا, سارے واپس آ گئے. یہ دیکھیں ذرا, یہ جناب یہ آپ نے کہا تھا نا جنگل کے خلیفہ ہیں, یہ دیکھیں یہ جنگل میں اپنا کیمپ شیمپ لگا کے جناب, یہ تو مجھے یار پولٹری فارم لگ رہا ہے سمجھ معذرت کے ساتھ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا دنیا کو کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں. یہ ٹریکٹر کے سارے ٹائروں کے نشان ہیں جو وہاں پہ تو کام کرتے ہوئے پڑے ہیں. نہیں, اس کو شیخ صاحب اتنا پروجیکٹ کرنے کا کیا عذاب پڑا ہے کہ یہ کوئی متبرک ٹریکٹر تھا خلیفہ صاحب کا کہ اس کے ٹائروں کی مٹی اب غلام احمدیز اٹھا کے گھروں میں لے جائیں گے اور اس کو جناب شیشے کے مرتبان میں رکھیں گے, تو اس سے وہ کیا ہوگا یار. مرزا غلام احمد کی قبر جس میں وہ ہے نہیں, اور مرزا بشیر الدین کی قبر کی مٹی باقاعدہ عورتیں لے کے جاتی ہیں. اندازہ کریں, اندر مرزا نہیں ہے, عوام جو ہے نا وہ لے کے جا رہی ہے ان کی مٹی. اچھا جی بہرحال یہ آ گیا یہاں پہ نا, تو اشارہ دے دوں وہ اندر کی باتیں کا سلسلہ وقتی طور پہ روک کے, تو یہ آج جلسے کا تھا چونکہ یہ پروگرام ہو گیا. نیکسٹ ہم مرزا صاحب کی قبر کشائی کریں گے جناب, آن لائن قبر کشائی, عوام کی بھرپور فرمائش کے, کہ عوام بہت پریشان ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو شیخ صاحب یقین کریں ابھی پتا چلا ہے, میں کہتا ہوں کہ اتنے کمنٹس آئے ہیں اس شو کے بعد کہ یار اس کا پلیز ہمیں مکمل بیک گراؤنڈ بتائیں کہ یہ کدھر گئی ہڈیاں اور کیا. مرزا صاحب کی قبر کے ساتھ ہی ان کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود کی قبر کا بھی میں بتاؤں گا کہ اس کی قبر جب کھولی گئی تو پھر کیا ہوا. شیخ صاحب آپ ان کے مردے خراب کر چکے ہیں بڑے, مہربانی. گڑے مردے لیں جی ناظرین, اگلے ایپیسوڈ میں پھر یہ گڑے مردے اکھڑیں گے. سبسکرائب آپ نے لازمی رکھ لینا چینل کو, بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پہ کر لیں اگر آپ یہ قبر کشائی مرزا صاحب کی ٹائم پہ دیکھنا چاہتے ہیں. معذرت یار, یہ تھوڑا سا باتوں کو میں تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ لانے کے لیے یہ کر دیا, کسی کی دل آزاری نہ ہو, اس کے لیے ریلی سوری. اچھا جی, اب ہم نا باقاعدہ کالز کی طرف آ جاتے ہیں. لنک میں نیچے دے دیتا ہوں, ہمارے ساتھ دو ہمارے بڑے پیارے پیارے کالرز آلریڈی موجود ہیں. ایک جناب ہمارے نوید افضل صاحب, اور دوسرے یہ عمر بھائی آپ ہی ہیں. تصویر چھوٹی سی ہے, نظر نہیں آ رہی ہے, ایک منٹ ذرا, کوئی ذلی بروزی عمر تو نہیں ہے؟ نہیں جی وہی ہے آج. اچھا جلسے کے حوالے سے جناب میرے خیال میں شیخ صاحب ڈریس اپ ہو کے آئے ہیں جناب. بوتھ آف یو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مرحبا جناب. بالکل ٹھیک ٹھاک جی, اللہ کا شکر. اہلاً و سہلاً. عامر بھائی کیسے ہیں سر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہیں آپ عربی میں تو نہیں ترجمہ کرنے لگے جلسے کا؟ نہیں وہ اپنے بھائی جو ہے نا ہانی طاہر کو چھوڑ دیتا ہوں. ہاں واقعی میں یہ میری آخری پکچر ہے 2004 کی جلسہ سالانہ جو ویسٹ کوسٹ میں ہوا تھا نا, یہ اس وقت کی ہے 2004 کی جو سین ہوزے میں ہوئے تھے. تو فاروق بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. تو میں نے اتنے ایمان افروز واقعات جو اس جلسے میں ان لوگوں نے پیش کیے نا, میں نے قسم سے کہیں نہیں سنے. حالانکہ میرے گھر میں بھی معجزہ ہوا, صبح ریموٹ نہیں چل رہا تھا, ٹی وی آن نہیں ہو رہا تھا, وہ بیوی نے دبائی نا بٹن, میں نے کہا دیکھ لو, بس الہام ہو گیا, وہی ہو گیا, ریموٹ نے جو نا کام کرنا شروع کر دیا, میرے ہاتھوں نہیں چل رہا تھا. شکر ہے اس کے لیے عمر میں آپ کو ایسی چیزوں کے لیے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا ہو تو تذکرہ سامنے رکھ کے اس کے اوپر گھسا لیا کریں یا اس کا ہاتھ چلا دیا. پھر آپ پورا عمل بتائیے کس طرح سے گھسانا ہے, کتنی بار گھسانا ہے, کیونکہ اعداد جو ہے یہ بعد میں جب آپ فیس دیں گے, اس کی ہدیہ دیں گے تو بتاؤں گا. اچھا ہاں ٹھیک ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر احمدی کو جو نا تبلیغ دینے کی ضرورت ہے اور چندہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی دو سوال ہوں گے. شیخ صاحب یہ بھی پوچھنا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ تبلیغ کی تھی اور قادیانی بھی کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں, کیونکہ جتنے بھی قادیانی ہیں ان کے ہاں تو میرے خیال میں کسی نے بھی قادیانی نہیں بنائے ہوں گے, تو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
نہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ جو ایک نیم مخنث بیٹھا ہوا ہے, ایک وہ رجڑا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے, وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, مطلب تو ان بیچاروں نے بھی اپنی رپورٹس دینی ہے ساری, تو وہ کہیں گے. تو دوسرے وہ مربی جنہوں نے مرزا طاہر کے دور میں لاکھوں کے حسابوں سے بیٹیں کروائی ہوئی ہیں, تو انہوں نے تو کیے ہوئے ہیں نا. اچھا میں ٹکنا نہیں چاہ رہا تھا, معذرت چاہتا ہوں, مجھے بڑی معذرت کے ساتھ آپ دوستوں کی اجازت درکار ہے, اور اگر آپ لوگ چاہیں تو میں اجازت چاہتا ہوں, بہت معذرت خواہ ہوں سر. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی, شکریہ سر. میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم, سننے والوں کو بھی, آپ لوگوں کو بھی جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. یہ فاروق بھائی آپ کا ایک اور سوال جو ہے نا, معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف, یہ جو کیا نام ہے زمین دکھا رہے تھے نا جس میں ٹائروں کے نشان ہے, یہ 4x4, یہ جو نا دراصل ربوہ میں جب کیا نام ہے دسمبر کے مہینے میں بارشیں ہوتی ہیں نا, تو اس وقت جو نا 4x4 یا ٹانگے کی ضرورت ہے, تو یہ وہ کہنا سملر سینری دکھا رہے ہیں کہ بھائی گاڑیاں بھی پھنس رہی ہیں. تو میرے پاس وہ بھی ہیں جس میں گاڑیاں پھنسی اور یہ دھکے لگا رہے ہیں, میرے پاس وہ بھی ویڈیوز آپ یا وہ ہے, میں نے چلا دی ہے شیخ صاحب, وہ پیچھے دکھا چکا ہوں میں, اچھا والی دکھا دی ہے, وہ میں نے مس کر دی ہے, معاف کر دینا. میں جناب آپ بات کرتے میں دکھا دیتا ہوں ساتھ ساتھ, آپ بات جاری رکھیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جی نویز صاحب, جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مسرور صاحب نے بتایا ہے کہ 1,25,221 بیعتیں ہوئی ہیں. آپ ایک چیز کو مس کر گئے ہیں کہ میں تو بڑا کانشیس کر کے, کیونکہ یہ میرا پہلی دفعہ تھا یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے پورا جلسہ دیکھنا, میں بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ شاید یہ لوگ کوئی اپنی پالیسیز اور کوئی نئی چیزیں پیش کرتے ہوں گے. تو میں بات کر رہا تھا 1,25,221 میں سے, اور جب انہوں نے کنٹریز کا نام لیا تو اس دفعہ انہوں نے افغانستان کا نام بھی لیا ہے. افغانستان میں بھی انہوں نے احمدی بنائے ہیں, یہ ذرا ایک بات نوٹ کیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا, یہ تو امریکہ کو چاہیے تھا پہلے ہی 8-10 مشن ہاؤس کھول دیتے افغانستان میں, تو وہ جہاد ختم ہو جاتا, طالبان ختم, سب کچھ ختم, اور احمدیت زندہ باد, مرزا غلام کی جے, بات ختم ہو گئی. یہ بڑے بے وقوف تھے امریکنز جو انہوں نے 20 سال یہ چیز نہیں کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ایم ٹی اے والے خود کہہ رہے تھے کہ ڈیو ٹو کووڈ زیادہ چیزیں ہم جو ہیں اسکرینز پہ دکھائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور اس کے بعد انہوں نے خود بتایا احمدیوں نے کہ اس کی ایک بہت بڑی ایونٹ ہوتی تھی جس پہ خلیفہ جو ہے وہ لوگوں سے بیعت لیتا تھا. تو اگر 1,25,221 آدمی نئے آئے تھے تو وہ کم از کم 125 آدمی تو اسکرین پہ دکھا دیتے کہ یار یہ لوگ ہیں جو نئے کنورٹ ہوئے ہیں احمدی, یہ بیعت کے لیے ترس رہے ہیں, رو رہے ہیں, گڑا رہے ہیں, اور ان سے جو لوگوں سے جو انٹرویوز لیے جاتے تھے تو ان سے بھی انٹرویو لے لیتے. اچھا اگر وہ نہیں آ سکتے تھے کووڈ کی وجہ سے تو ان کے ممالک میں آن لائن اسٹریمنگ کر کے ان سے انٹرویو لے لیے جاتے. بہت ہی افسوس ہوا, اتنا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نمبر آخری بات بس میں کروں گا کہ جو وہ آپ نے جیسے فرمایا کہ مختلف ممالک 20-25 ممالک کے لوگ دکھائے انہوں نے, تو وہ جو لوگ دکھائے اگر میں نے جو گنتی کی ہے منیمم 10 میکسیمم 40 ایک مسجد کے اندر ہوتے تھے. اتنا بڑا جلسہ سالانہ تھا, ورچوئل تھا, تو مسجدیں تو ان کی بھری ہونی چاہیے. اسی کام کے لیے تو یہ پیسے لیتے ہیں مسجدوں کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے. جی اوکے, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ سے وہ جو بیعتوں والی بات ہے وہ کر دوں کہ مرزا طاہر کے دور میں یہ سلسلہ جو عالمی بات کہلاتا ہے نا, یہ شروع ہوا تھا 90s کے اندر. اس وقت بھی یہ جو نئے شامل ہونے والے لوگ ہوتے تھے یہ دکھایا نہیں کرتے تھے, وہ انڈیویجولز کا انٹرویو ایسے ہی, اچھا جی یہ وہ دکھا لیا, بس کر لیا.
लेकिन वो जो लोगों की बैत होती थी, वो जो एक लंबा पंडाल में सारे लोग आए हुए उसके आगे बिठा के लाइनें लगा के जो कर रहे होते थे वो दिखाते थे, लेकिन उनमें कि नया कौन आया वो ये कभी नहीं दिखाते थे, क्योंकि वजूद ही कोई नहीं था पहली चीज। तो जो कि बाद में मुरब्बियों ने बाकायदा तौर पे उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने मतलब एक एक दिन के अंदर हजारों के हिसाब से वो फॉर्म फिलअप करके तो दिए, तो ये वो किए हुए। अब भी सूरत हाल जो है अगर आप देखें, नवीस साहब आपको चंद चेहरे जरूर नजर आएंगे जो ये बताएंगे कि हाँ मतलब ये चीज। अब मिसाल के तौर पे मैं अभी अपने इसी में पहले ये बात कर चुका हूं कि मेरी अपनी फैमिली के अंदर एक बच्ची ने शादी के लिए एक ईसाई लड़के के साथ मतलब उसने शादी करनी है, तो उसे कहा जब तक तुम अहमदी नहीं हो जाते तो मेरा तुमसे शादी नहीं, घर वाले नहीं शामिल होंगे, ये वो। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है मैं शादी के लिए सिर्फ हो जाता हूँ लेकिन मैं कोई अहमदी शहमदी नहीं हूँगा। तो वो मतलब आके साइन वाइन उन्होंने कर लिया। अब जब शादी हो जाएगी तो वो लड़का अपनी तरफ है, फिर वो अपनी तरफ है। ये जो सिलसिले हैं इस तरह के ये बहुत ज्यादा चल रहे हैं इनके यहाँ, ये सारा कुछ। दूसरी चीज जो आप फरमा रहे हैं, कौन सी आपने बात की थी दूसरी जो बाद में आपने बात की? नवीस साहब चले गए हैं, लेफ्ट कर गए, मैं लिख नहीं सका मेरे था, जेहन में नहीं रही दूसरी बात। दूसरी बात जो उन्होंने मतलब बड़ी सीधी सी बात थी, सॉरी, चले याद आ गई तो मैं दोबारा कर दूंगा फिर। आप चलें ठीक शेख साहब। अच्छा ये इधर एक दोस्त नीचे कह रहे थे कमेंट में, एक चीज का तो जवाब उन्होंने दिया वो कि क्यों नहीं शो करवाए इतनी। वो कह रहे हैं जी कि मेरे एक दोस्त है अहमदी, तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, उन्होंने कहा है कि भाई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने जो है ना फुल व्यूअरशिप नहीं दिखाई, अगर आप देख लेते आप मुसलमानों की आंखें बाहर आ जाती। हाँ मेरा ख्याल वो दूसरा वो बात कर रहे थे कि जी जो मतलब उन्होंने नोट किया है कि लोग इतने ज्यादा नहीं, मतलब मस्जिदें नहीं भरी हुई, मतलब वो बड़े 30 से ज्यादा 40। वो चूंकि नवीस साहब मसला ये है ना कि कोविड की वजह से हर मुल्क के अंदर ये पाबंदी है कि गैदरिंग के बारे में मतलब ये वो चीज करनी, सो ये वजह हो सकती है उसकी, मतलब कि भाई नहीं दिखाया जा सकता कोई। तो लेकिन अगर आपकी कोई बात और थी तो वो मुझे बता दें। नहीं यही थी मेरे ख्याल में, यही थी शेख साहब। अच्छा कोविड का तो हो गया ना, चलो फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, लेकिन अल्लाह भला करे जलसे के ऊपर 6000 व्यूज हैं शेख साहब, और जितने भी मुसलमान दोस्त आ रहे हैं वो आके कह रहे हैं कि जी मैं भी देख रहा था, मैं भी देख रहा था, मैं भी देख रहा था। मैं तो अब ये मजीद परेशान हूँ कि ये 6000 व्यूज भी फिर हमारे मरहूने में तो नहीं है, हम ही तो नहीं देख के आगे। नवीस साहब ने बात की थी अफगानिस्तान के बारे में, मुझे याद आ गई। हाँ वो उन्होंने तो अफगानिस्तान की। फारूक भाई दरअसल सॉरी शेख साहब आप जारी रखें। उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं कि वाकईतन ये हकीकत है कि झूठ के पांव नहीं होते। वो कैसे कि मेरे एक हम जुल्फ थे, मतलब मेरी वाइफ की बड़ी सिस्टर के खामन, वो पेशावर के और सूबा सरहद के अमीर थे। पेशावर, पहले पेशावर शहर के, फिर उसके बाद मतलब वो सूबा सरहद के अमीर हो गए। उनका नाम था शाद अहमद खान, उनकी डेथ हो चुकी है। बड़े अच्छे इंसान थे वो। खास तौर पे मुझे हमें याद है कि रब्वा एक जलसे के ऊपर वो लेके आए थे कि ये मेरा अफगानी दोस्त है और ये अहमदी हो गया हुआ है। ये जो लोग हैं ना, ये चूंकि झूठ को मतलब बरकरार नहीं रख सकते, नहीं याद रहता किसी को भी हमने पहले क्या कह चुके हैं अब क्या है, तो इस मर्तबा अगर वो अफगानिस्तान को शामिल कर लेते हैं तो वो आपको बड़ी आसानी से कह देंगे कि हाँ जी हमने जो बात की थी वो बंदा तो अफगानिस्तान का ही है लेकिन रह पेशावर में रहा है वो, कि जैसे रेफ्यूजीज आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इस तरह की बात जी। अच्छा फारूक भाई मैंने कहना था कि आप शिकायत कर रहे हैं कि सिर्फ 6000 व्यूज हैं
اور وہ زیادہ تر مسلمان جو ہمارے جو بھائی بہنیں جو دیکھ رہے ہیں ہماری شوز کی وجہ سے. دراصل یہ جب جلسہ سالانہ ان کا کیا نام ہے شروع ہونے والا ہے, اب میں I'm being sarcastic here, so just bear with me. جب یہ ان کا جلسہ سالانہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو نا ہر گھر گھر میں جو نا جلسہ سالانہ کا نعرہ مارتے ہیں, اور پھر یہ کشفی طور پہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں, کش مار کے وہ کشفی طور پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو یوٹیوب میں آپ 200 ملین ویورز نہیں دیکھیں گے, وہ کشفی طور پہ 200 ملین وہاں پہنچی ہوئی ہے. اور میں بھی وہ ٹک ٹاک کے تھرو دیکھ رہے ہوں, یوٹیوب سے نہ دیکھتے ہوں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے سب میں آپ کو بتاتا ہوں, کہیں ان کے نمبر ویورشپ جو نا ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یہ کہیں نہیں ملے گا, نہ زوم پہ ملے گا. یہ کشفی طور پہ سارے لوگ پہنچے ہوئے وہاں پہ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ سفیان صاحب موجود ہیں گجرانوالہ سے, آئی تھنک. جی جناب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز کلیئر ہے؟ جی کلیئر. احمد کریم شیخ صاحب سمیت سارے بھائیوں کو السلام علیکم. میں نے جسٹ وہ ایک سوال پوچھنا تھا, وہ بھائی فاروق نے پوچھ دیا. اس وقت کانفرنس کال چل رہی تھی اور ایک بڑا اسپیشل بندہ تھا اس کال کے اوپر, تو میں ایک طرف یہ سن رہا تھا اور میں سنوانا چاہ رہا تھا, لیکن وہ چونکہ بھائی فاروق نے پہلے کر دیا تو آم ڈن. میں نے بس یہی پوچھنا تھا, کیونکہ بڑی حیران کن بات ہے. آج تک یہ تو دیکھا ہے کہ جیسے یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ جلسے جی فلاں نے ایڈٹ کر کے تو تعداد تھوڑی کر دی, نہیں جی آئے 2 لاکھ تھے, دکھائے انہوں نے 5000 ہیں جی. یہ تو سنا تھا, لیکن تعداد زیادہ کو کم کرنا کسی جی سیکیورٹی ریزن, اور پھر وہ ایسے ملک میں جہاں پہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, تو یہ بڑا کوئی حیران کن تھا. میں نے جسٹ یہی پوچھنا تھا. بڑی مہربانی. نہیں, یہ ہونا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی کہ اس نے سے زائد نہیں ہو سکتے. تو گورنمنٹ نے جو ان کے اوپر پابندی لگائی تھی وہ یہ تھی کہ 4000 سے زائد مطلب ایک دن میں. تو اسی لیے جو انہوں نے تعداد اپنی دی ہے نا 8000 سم تھنگ, وہ 3 دن کی دی ہے کہ ایک دن میں 4000 سے زائد نہیں ہو سکتے تھے. پر سر میں نے تو وہاں یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی سیکیورٹی رسک ہوتا ہے, کوئی تھریٹ ہوتا ہے, تو وہ تو اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ آرگنائز ہی نہیں ہونے دیتے. نہیں سیکورٹی تھریٹ نہیں, نہ یہ کووڈ کی وجہ سے تھا. یہ سارا کچھ کہ آپ گیدرنگ نہیں کر سکتے, جو کریں گے جو آپ کی جگہ ہے, جو آپ کا طریقہ کار ہے, اس میں مطلب 4000 سے زائد گیدرنگ نہیں ہو سکتی. دیر واز جس نے یہ کہا جی سیکیورٹی ریزن, وہ تو اپنے شو آف کرنے کے لیے باتیں, اور انہوں نے جس طرح سے ذاتی رائے میں جی نہیں بھائی فاروق اس کا کہنے کا پوائنٹ, یعنی وہ جس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا تھا, میں اسے مزید ایکسپلین کرتا ہوں. وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ بڑی کوئی سرپرائزنگ اور وی آئی پی, بلکہ وی آئی پی جو ہے نا پرسنالٹیز کوئی اس مرتبہ بیعت میں شامل ہو رہی ہیں, اور کچھ مخصوص ممالک سے وہ وہاں ہے, وہ چیز ہوئی نہیں ہے. نہیں وہ ہے ہی نہیں. نو اس مرتبہ اگر آپ نے پورا پروگرام دیکھا ہو تو جو مطلب انگلینڈ یو کے بھی ایم پیز تھے, انہوں نے بھی صرف اپنے جو ہے ٹیکنیکل اور ورچوئل اپنے میسیجز بھیجے ہیں, کوئی آیا ہی نہیں ہے. آپ ہیڈ ٹیبل کے اوپر جو سٹیج تھی اس پہ کوئی ڈگنیٹی آپ دیکھیں گے نہیں, کوئی پولیٹیشین نہیں تھا. اس لیے یہ بات جو ہے نا, یہ احمدیوں میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ہر بات کو بڑھا چڑھا کے اور اتنا پھیلا کے بات اس انداز میں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا میں صرف اگر اللہ تعالیٰ کو فکر ہے کسی کا تو کسی احمدی کا ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو معاملات ہیں تو سب سے پہلے مسرور سے مشورہ کرتا ہے اللہ, تو پھر آگے بات چلتی ہے. وہ اسی طرح سے باتیں کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ بھائی فاروق. میں نے I'm done, یہی پوچھنا تھا. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام.
अच्छा बातें तो शेख साहब वीवीआईपी हुई हैं, मुझे कशफी तौर पे इतला मिली है, मेरे मुखबरों ने दी है, वो गए हुए थे वहाँ, मैंने 2 मुखबर भेजे थे। वो कह रहे हैं अफ्रीका के किसी कबीले के बादशाह मिस्टर टोंगा बोंगा हरारी लाल ने बैत की है, और हिंदी के अंदर उन्होंने नारा भी लगाया है वहाँ के मिर्जा कादियानी कृष्ण रुद्र गोपाल की, और पीछे से आवाज आई है जय हो। लोग ढूंढते रह गए हैं कि वो जय हो की आवाज कहाँ से आई है, वो नहीं मिली। फिर बाद में पक्के रिसोर्सेज से पता चला है कि वो सलमान खान की शायद किसी फिल्म का वहां पे कोई एडवर्टाइजमेंट चल रही थी जय हो, तो वो मिक्स करके चलाई गई और ये इंप्रेशन दिया। दिस इज यू नो वेरी इमोशनल मोमेंट शेख साहब, मेरा रोना निकलने वाला था, लेकिन देन आई थॉट नो दिस इज नॉट द मोमेंट। ये फील्ड तुम्हारी है, ये फील्ड। भाई फारूक सॉरी मैं जा रहा हूँ बस बैक यूट्यूब पे जा रहा हूँ। और आखिरी बात कि आपने एक बड़ी मजेदार बात की है, मैं अभी तक हंस रहा हूँ कि खांसी मुझे बड़ा मिस कर रही थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई फारूक खांसी किसका नाम रखा हुआ आपने? यार ये खांसी का ही है, मैंने खांसी का ही रखा हुआ है, तो डोंट वरी। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, फारूक की जिंदगी उस हवाले से शेख साहब को पता है दूर दूर तक वीरान है। अच्छा फारूक, अगले प्रोग्राम का वो जो आपने कुछ थोड़ा सा दे दिया है, मजीद कर दें कि मिर्जा साहब की और उनके साहबजादे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, इन दोनों की कब्रें खुली थी, और कैसे खुली, कब खुली, इसके बारे में हम वो वर्चुअली फिर हम दोबारा से सीन पूरा दिखा देंगे ना नाजरीन को शेख साहब, बातों के जरिए हम पीछे ले जाएंगे टाइम ट्रेवल करके, तो कब्र कुशाई वर्चुअली हो जाएगी, मैंने वो अर्ज कर दिया। वो तो अब नेक्स्ट होगा यार इंशाल्लाह, अब इससे ज्यादा नहीं टालेंगे, नेक्स्ट एपिसोड हो जाएगा उसका। अच्छा जी उमर भाई आप मौजूद रहिए, कोई बात करनी हो तो अब ना मैं कमेंट्स वालों को कॉल का लिंक लास्ट टाइम मैंने दे दिया नीचे, अगर किसी कॉलर ने आना हो तो दिस इज द लास्ट चांस, आप आ जाइए। फैसल रईस फारूक तुसी ग्रेट हो, शुक्रिया यार, लव यू। अच्छा अपना कमेंट्स में सवाल जनाब आपके कोई हो तो वो आप लिखना शुरू कर दें जल्दी से। हाँ जी, लास्ट टाइम कुछ मिनट्स ना कमेंट्स वालों को लास्ट टाइम, क्योंकि शेख साहब का अपॉइंटमेंट है 2 घंटे का टाइम, शेख साहब ने मुझे कहा था 1:30 हो गया, 2 से पहले ही मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह फ्री कर दें। अच्छा जी, ग्राउंड रियलिटी विद सुफियान कह रहे हैं कि ये टोंगा बोंगा क्या है सर? ये वो बादशाह हैं जिन्होंने मिर्जा साहब के कपड़ों से बरकत ढूंढनी थी, तो ये दीज आर द किंग्स, अफ्रीकन किंग्स। तो छोटे छोटे कबीले हैं अफ्रीका के, उनके छोटे छोटे बादशाह हैं नन्हे मुन्ने, जिस तरह वो जंबा साहब कहते हैं ना ये बच्चों के खलीफे हैं, इस तरह छोटे छोटे बच्चों के बादशाह हैं। तो वो 5 बादशाह उनमें से ढूंढ के हमने बैत करा लिया। आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या आपको उसमें क्या मसला है? एंशियसली वेटिंग दैट एपिसोड जी, आ रहा है इंशाल्लाह। अच्छा जी, और कोई सवाल हो किसी का तो लिखें यार आप। नए बादशाह आ रहे होंगे, अच्छा सो दे लिव सेपरेट आफ्टर गेटिंग मैरिड। अच्छा ये शायद उस चीज के बारे में आया था कि क्या वो शादी के बाद अलग हो जाएंगे? नहीं, अलग नहीं, वो शादी के लिए वो चक्कर देंगे ना कि हाँ ठीक है हम अहमदी हो गए, ये भी अपना मतलब निकाल लेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शेख साहब कर देंगे करेक्शन कि ये बैत ले लेंगे जी, हमारा एक बंदा बढ़ गया है, उसको शादी हो जाएगी, शादी करेंगे और बाद में वो अपना वो रहते रहेंगे, लेकिन वो अहमदियत को कौन मानेगा? वो ठीक है, वो अब चर्च पता नहीं जाते होंगे कि नहीं संडे को तो अहमदियत को इनके सरमन कौन अटेंड करता फिर। आई थॉट सैकड़ों आए गए चले गए, उन्होंने बस वो फिल अप करना होता है, फिल अप करके यहाँ से अंदाजा कर लें कि मेरा नाम अभी तक ऑफिशियली इन्होंने मतलब मुझे अपने के खाते में करके अच्छा वो कह रहे हैं कि इट इज अ रियल नेम, इट्स अ कोइंसिडेंस, जैसे मूवीज के शुरू में कहते हैं कि भाई मैच हो जाए किसी रियल वाकये से तो कोइंसिडेंस है। मुझे नहीं पता था ये टोंगा बोंगा वाकई को रियल नेम है, लेकिन ये बात सच है कि इन्होंने बादशाह जरूर दिखाए हुए हैं। अगर आप चले मैं आपको इधर रुक जाए जनाब, आप जब तक कोई सवाल आता है मैं आपको इस चीज का लाइव दिखा देता हूँ। उमर भाई ये जरा चेक कीजिएगा जनाब के विकीपीडिया के ऊपर अगर आप जाए ना, मुझे स्क्रीन शेयर कर लेने दे, मैं आप लोगों को साथ ही दिखाता हूँ जनाब। किधर गया ये, आप यहाँ पे लिखें फेमस अहमदी पर्सनैलिटीज, ये पढ़ा तो जा रहा है ना, नजर आ रहा है ना? अच्छा ये देखिए विकीपीडिया आप खोलिए, ये पहले भी एक उसमें मैं दिखा चुका हूं शो में।
अच्छा, लिस्ट ऑफ अहमदीज यहाँ आएगी, ये इनका अपना ही बनाया हुआ पेज है, ये ज़ाहिर है कोई मुसलमान तो थोड़ी जाके बनाएगा। तो नंबर 1 पे आप ये देखिए यहाँ पे कि फाउंडर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये जनाब फोटो आ गई। अच्छा, उसके बाद जी कैलिफ्स आ गए जी, ये लास्ट अभी प्रेजेंट जो है ये खलीफा मगरूर साहब है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए जी कंपेनियंस आ गए, ये इन्होंने कोई अपने सहाबा दे दिए हैं। अच्छा, शमसुद्दीन खान मैं क्या पता नहीं वो अपने लिए शमसुद्दीन का ना आ गया। अच्छा, उसके बाद ये देखिए जी मिशनरीज हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, लाहौर अहमदिया अमीर, अच्छा वो भी इन्होंने किए हुए हैं। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे आपको मिलेगी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें। पहले तो ये देखिए म्यूजिशियंस, जो मैंने आज आपको बात की ना कि वो अहमदिया डीजे वाली, तो उसको मजाक ना लें, ये बकायदा डीजे शीजे होते हैं इनमें। ये देखें, ये जैज के रैपर और ट्रम्पस्टर और पियानिस्ट और वोकलिस्ट और सैक्साफोनिस्ट और ये जनाब ड्रमर, ढोल बजाने वाले जिसको कह लें। फारूक भाई, अगर ऊपर जाएं रॉयल्टीज में किंग्स आता है ना, तो जरा ऊपर करें उसको। नहीं नहीं, किंग्स अभी नीचे आएगा, किंग्स की बकायदा कैटेगरी है, ये कुछ और रॉयल्टीज हैं। अच्छा, मैं अभी पहले किंग्स आ रहा है और फिर बाद में म्यूजिशियंस आ रहे हैं, तो ठीक है ठीक है ठीक है, मे बी वो आपके पास आ रहा होगा शायद। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे जी एक्टर्स हैं, और ये एक्टर भी इन्होंने एक इनलिस्ट किया हुआ है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था इस एक्टर की, मैंने जो मूवीज देखी हैं और जो करतूते उसमें कर रहा है, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या मिर्जा साहब की तालीमात जनाब, ये अहमदिया एक्टर वहां पे वो इस्तारा के रंग में रखते हैं क्या जो भी है। अच्छा, किधर चले गए जनाब किंग्स, किधर ये साइंटिस्ट आ गए, साइंटिस्ट के अंदर जनाब ये अब्दुल सलाम और दिस एंड दैट। किंग्स किधर चले गए, हटा तो नहीं दिए किंग्स? नहीं ये ऊपर है, ऊपर ही है, वो है रॉयल्टीज में ले लो ना, रॉयल्टीज में ऊपर ऊपर जाए ना, ओ हाँ, ये तो ये तो खाली नजर आ रहा है अब इसमें। अच्छा, नीचे है ये, ठीक ठीक ठीक, ये वाला आ गया। हाँ, अच्छा, अब ये देखिए, ये यहाँ पे 1 2 3 और 4 है। मेरे ख्याल में कितने बादशाह पूरे करने थे शेख साहब इन्होंने, जिन्होंने लेनी थी वो बरकत? कोई नंबर था उसका स्पेसिफिक? नहीं, नंबर उसका कोई नहीं था, लेकिन 4 बादशाह। लेकिन फारूक भाई नीचे चौथे नंबर पर आ रहा है ना, और एक बू अकाम भी जो नाम है, जिसका नाम है, या वो जरा देखें किस जगह का किंग है, वो किंग ऑफ टूई नहीं लिखा हुआ है, आप उसको एनलार्ज कर देख लेना। या लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये दुनिया के वल्ला ये कभी इन ममालिक के नाम भी नहीं मैंने तो सुने। ये पता नहीं कौन सी स्टेट्स हैं, कौन सा कंट्री है, कहाँ है, ये कुछ कबाइल होंगे छोटे छोटे। अब ये है, मैं दिखा रहा था यार, कोई अल्लाह ने वादा तो नहीं किया था ना कि भाई ये अमेरिका होगा, वो ये होगा। मेरा मतलब अल्लाह ने एक बात कह दी, ठीक है, कि वो गधे पे बैठेगा या रॉकेट पे बैठेगा, जिस पे भी होगा, मतलब ठीक है। आप इतना तो ना ये है जी, बहरहाल ये किंग्स हैं, ये आ गए हैं जी। मिर्जा साहब के खुदा ने ये दी थी पेशन गोई कि ये आएंगे, और ये आ गए हैं। अच्छा, कह रहे आई थॉट यू वर जस्ट किडिंग। नो 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 नो, मैं सीरियस था, बस वैसे हंस रहा था। तो ये किंग्स हैं भाई, वाकई हैं। अहमद करीम शेख साहब, एम आई राइट? क्या पूछा है आपने, किस चीज में राइट है मुझे नहीं पता। अच्छा, एज पर मिस्टर मसरूर मोर नबी विल कम। एज पर मिस्टर मसरूर, मिर्जा साहब के नजदीक तो आ सकते हैं 10,000 भी। मसरूर ने भी कुछ कहा हुआ है शेख साहब ऐसा क्या आएंगे? मतलब उसको अगर कोर्ट कर रहा है कहीं तो वो कर सकता है कोर्ट, लेकिन ये बुनियादी तौर पे मिर्जा गुलाम अहमद की बात है कि 10,000 मसीह आ सकते हैं। ओके, अच्छा, ये गुलाम अहमद है जी, उसी दिन वाले जो शोर मचा रहे थे यार, जली कटी बातों के अलावा कोई काम की बात भी कर लो यार। आप जलसा क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं तो हैरान हूं आप लोगों पे। वही पुरानी बातें हैं कि ओ बस आप फजूल बातें कर रहे हैं। भाई आप जलसा देखें जाके, फजूल बातें मत देखा करें प्यारे भाई, टाइम जाया ना किया करें यहाँ पे अपना। आप अपना जलसा देखें। मसरूर बेचारा अकेला ही खड़ा हो गया, मूंगफली बेच रहा है, आप लोग यहाँ जैतून देख रहे हैं। कैसी हैरान कुन बात है ये। अच्छा जी, कमेंट्स के खत्म मेरे ख्याल में ना। क्वेश्चंस वो पहले या तो ऊपर हो गए, गुजर गए, या दी एंड है। उमर भाई कोई बात करना चाहते हो आप? तो नहीं अभी ये जो जिन साहब ने आपके लिए ये कमेंट्स छोड़े हैं कि आप हम लोग फजूल बातें कर रहे हैं, फजूल बातें हम नहीं कर रहे हैं। आपके अहमदी भाई बहनों के जलसा सालाना में इस साल इन्होंने सैमसंग के और पैनासोनिक के और सोनी के जो रिमोट है ना, उसके बैटरी चेंज करने का उन्होंने जो ना पेश किया है कि आप बैटरी बाकायदगी से चेंज करें, नहीं तो आप जो ना एक दूसरे के इल्हाम में फर्क महसूस होगा। तो एनीवे, आई एम सॉरी, मैं तो इसके बारे में यही कह सकता हूँ फारूक भाई, एक शेख साहब माजरत ख्वाह, बड़े मज़ाही हैं इनके कहने में।
यूके जलसा चले आपकी माजरत कबूल हो गई। तो आगे तो बस क्या कहने, इनके बस तबलीग की थी, चंदा दिया था, रिमोट आपका बैटरी काम कर रहा है, दीवार नहीं गिरा देना कहीं भाइयों, रिमोट के खातिर उसको मोटर को चेक कर लेना, गेट ना खोले तो पुलिस वालों को बुला देना। ओके किंग टूई हम लोगों ने देख लिया बेनिन का। शेख साहब आप जाना चाह रहे हैं? आपका टाइम हो गया मेरे ख्याल में। हाँ मुझे इजाजत है। चलिए आप लीव कर दीजिए, मैं उमर भाई के साथ 2 मिनट बैठा हूँ, मैं फिर एंड कर देता हूँ। प्लीज ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। अच्छा उमर भाई आप बात जारी रखें। नहीं बस मैं ये कहना था कि बस अब आप शो कर रहे थे विकिपीडिया पे जो रॉयल्टीज थे ना किंग, हैरत की बात यह है कि मिर्जा कादियानी के नाम के ऊपर क्लिक करो तो उसकी फौरन तस्वीर आ जाती है, ठीक है ना। तो किंग्स की नहीं आ रही, किंग्स की नहीं आती ताकि आप जो ना उनकी शायद मेरे ख्याल में सिक्योरिटी के लिए उनको क्या नाम रखा, सिक्योरिटी ये सारे के सारे जो ना किंग जो है ना सब जो ना देहाती किंग है, मतलब चक के अंदर पंजाब में चक नहीं होता तो उसने मेरे ख्याल में चक नंबर 2 हाँ नंबरदार बिल्कुल उसको कहते हैं। बिल्कुल तो बस इनका क्या कहने, इनके यूके इनको करना नहीं चाहिए था क्योंकि और ही इनकी मजीद जो ना छितर पड़ गए हैं आज। और क्या कहेंगे इनके, आई मीन इनके अमान अफरोज वाकयात जो है ना कम अज कम होते जा रहे हैं। अब रिमोट पे आ गए, अब पता नहीं कालीन के ऊपर आ जाएगा। इमोशनल स्टोरीज भी आ रही हैं भाई, टायरों की गाड़ियां फंस रही हैं, 4 व्हीलर्स के टायरों के निशान और कूड़ा करकट और कचरा और बारिश का पानी। अच्छा मोहम्मद भाई कह रहे हैं उमर भाई वो पहले बादशाह वाकई थे लेकिन वो अब चंदा दे देकर बेचारे लुट गए हैं और उनकी ये हालत हो गई है जो अभी जो आप बता रहे हैं ना। नहीं बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। मैं दरअसल मैंने इस बात की तवज्जो नहीं दी, चंदा दे के वो खत्म हो गए, सोना बेच डाल के ना। अब मिर्जा मसरूर ने भी क्या नाम है एक दफा क्या नाम है एक औरत का जिक्र किया था कि वो क्रेडिट कार्ड से जो ना अपने जो ना चंदा दे रही थी क्रेडिट कार्ड के जरिए। अच्छा मजाक बात ये है कि यहाँ पे अमेरिका में मुझे ये नहीं पता यूरोपियन सिस्टम या पाकिस्तानी सिस्टम में अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप इंश्योरेंस ले लें, क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे जो इंश्योरेंस आप ले सकते हैं उसका मेरे ख्याल में पर $100, मतलब अगर आपका बैलेंस क्रेडिट कार्ड के ऊपर $1000 है ना तो आप जो ना $1 पर महीना जो ना उसका इंश्योरेंस देते हैं। और अल्लाह ना करे आपका जॉब चला जाए, अगर जॉब चला जाए किसी वजह से जो ना आप जो ना पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी इंश्योरेंस जो है ना वो देती जाएगी पेमेंट, और आप जो ना मजीद अपने चंदे जो ना अपने क्रेडिट का जो लिमिट है उसको इस्तेमाल कर करके अपनी पेमेंट्स जारी रख सकते हैं। तो उसमें जो ना मिर्जा मसरूर जो ना मशवरा उनको ये दे रहा है कि अपना क्रेडिट भी घुमाओ, गोल करो, देते जाओ, बस चंदा देते जाओ और ये जो इंश्योरेंसेस हैं आप लेते जाएं। तो इस बादशाह ने मेरे ख्याल में अपनी बादशाहत की इंश्योरेंस नहीं ली, तभी तो उसकी बादशाहत जो है ना खत्म हो गई, या तो अल्लाह ताला ने छीन ली, कुछ पता नहीं। ये इनके चंदे दे के ना दे के बेचारे गुलाम अहमदी जो है ना उनका यही हालत हुई पड़ी है। हर बंदा अपने घर में बादशाह ही होता है, अगर 2 टाइम कमा के खा रहे हैं ना आप, जिंदगी में सुकून है तो बादशाह वाली फीलिंग होती है। लेकिन इतना यकीन करें इन्होंने लोगों के ज़हनों के लिए अजाब बना रखा है कि वो अब हर बंदा दिली तौर पे फकीर हो चुका है। और ये जिस तरह शेख साहब बात कर रहे थे ना, बड़े जबरदस्त पॉइंट्स उठाए हैं शेख साहब ने, आमिर भाई ने, कि मिर्जा मसरूर की बॉडी लैंग्वेज जो है उमर भाई इस जलसे के अंदर वो बता रही थी कि उनके हाथों से गेम निकल चुकी है, जो है ना वो मजबूर है, अब उसको लिख के पर्ची दी जा रही है, भाई ये पढ़ो, बस ये करो और साइड पे हो जाओ, उसको लोग चला रहे हैं, उसका कंट्रोल खत्म हो गया अपने लोगों के ऊपर। और ये जो उसने दोस्ती के लोगों को हवाले और दुहाइयां दी हैं, अच्छे दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल में काम आए, अच्छे दोस्त वो होते हैं जो दिल के अच्छे हो, तो मेरे ख्याल में ये उनको इमोशनल कर रहा था अपने जो ना मुरब्बियों को, अपने मुतहतों को कि यार को खुदा दा खौफ करो, मैं औखे टाइम में तुहाडे काम आया, तुहाडियां करप्शनां मैं छुपाइयां ने ते हुण मेरी खिलाफत नूं बचाओ, मेरी गल मान लिया करो। नहीं बिल्कुल सही बात है। इस दफा तो उनसे जो ना मिर्जा मसरूर से तो T25 से उसको तो ऐनक भी नहीं मिल रही थी ना, वो ऐनक भी ढूंढ के अपने छाती पे हाथ मार रहा था कि मैंने कहा मातम तो नहीं कर रहा है,
मुहर्रम से पहले ये अपने छाती ये में मारा चीजें देखने के लिए कि भाई ऐनक कहाँ है। ये चीजें दिखाती हैं कि मतलब आप ना साइकोलॉजिकली, आप ज़हनी तौर पे आपको कोई परेशानी है, आपको कुछ ना कुछ मसला है, आप नहीं है। आमिर भाई ने इस चीज को बड़ा जबरदस्त, मैं कह रहा हूं, पॉइंट उठाया था कि ही वाज नॉट एंजॉयिंग इट। जिस तरह ये बता रहे हैं, ये जंगली मुरब्बी साहब बता रहे हैं कि जी हमारी 2 लाख पता नहीं कितनी इतनी, और ये 1,25,221 लोगों ने अहमदियत कबूल कर ली है। यार बड़ी खुशी की मोमेंट थी, इसको अनाउंस करता बड़ा हैप्पीली, और इतने लाखों करोड़ों लोग जनाब दुनिया में देख रहे थे वर्चुअली। तो मशहूर साहब को तो चाहिए था कैमरा में देख के हाथ हिलाता, हाय हे गाइस, यूं करता स्टेज पे आके, और आगे से गुलाम अहमदी यो सीटियां, और ये कुछ भी नहीं, जरा भी एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आए, खड़े हुए, अपना पर्ची देखी, पड़ा। इसलिए नहीं है फारूक भाई, एक्साइटमेंट इसलिए नहीं है कि दरअसल ये जो 1,25,000 की जो क्या नाम है बैतें हुई हैं, कन्वर्जन्स हुई हैं, वो दरअसल नॉर्थ सेंट्रल एक जगह है इंडिया के क्या नाम है इंडियन ओशन में, उसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। वहां कोई जो ना बंदा जा नहीं सकता। वहां पे सिर्फ काले रहते हैं, अपने एबोरिजिनीज ओरिजिनल जो ना लोग हैं वहां के, जो ना पता नहीं 5,000 10,000 साल पुरानी जो कौम है, वो वहां पे कोई जा नहीं सकता सवाई अहमदी मुबल्लिग के। उन्होंने वहां के जो 1,25,000 आदमी को कन्वर्ट कर लिए, और वहां पे जो ना कैमरामैन जाना क्या नाम अलाउड नहीं है, तो इसलिए जो ना वो दिखा नहीं सके बेचारे इस दफा फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। हाँ जी, मैंने पहले ही कहा था, देखा ना, ये देखें बात निकल आई है बातों में से। मैंने पहले ही कहा था शेख साहब, नहीं दरअसल फारूक भाई हर चीज की तावील तो करनी पड़ती है ना। मैंने पहले ही कहा था भाई, सिक्योरिटी रीजंस होंगे, लोग होंगे। और देखिए तावील है ना, तो फिर एक मेरी भी थ्योरी आप रख लें, इस तरह भी हो सकता है कि वो जो याजूज माजूज की कौम है, किसी दीवार के पार गायबाना में भी कोई मुरब्बी दीवार फलांग के उस तरफ चला गया हो, 1,25,000 को कन्वर्ट कर आया हो, अब उनको कैमरा पे दिखा देगा तो राज नहीं खुल जाएगा सारा कि यार दुनिया तो परेशान हो जाएगी कि ओ यार ये तो क्या हो गया है। तो इसलिए चीजें छुपाना पड़ती हैं। जिस तरह उनका रिब्बी कह रहा था ना, इस्राएली रिब्बी कह रहा था कि भाई हमारा मसाया आ गया है, बस ये मार्च के अंदर वो जो है ना वो निकलने वाला है, बस ये अप्रैल में आया, बस ये जुलाई में आया। हर साल वो ये चूना अपनी पब्लिक को देता है, हर साल वो आके ना रिब्बी उनका कि बस जी हमारा वो आ गया है और वो आने वाला है। मेरी मीटिंग हुई है, हमने प्राइवेट रेडियो पे स्टेशन पे आया था, मिला था, हमने बातें की थी, और इतने लाख और ये वो, और वो हमारे साथ पूरी हमारी फौज आ रही है, कुछ इस तरह से हो रहा है। यही चीजें इनकी हैं, बस लोगों को ना बैठ के ऐसे ही कहानी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और बस चलते रहे। अच्छा खैर, हमारा टाइम काफी हो रहा है, कोई एक कॉलर आए हैं, देख लेते हैं कौन है लास्ट, और उसके बाद एंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। निसार अहमद साहब, हेलो। निसार भाई क्या हुआ? मारने हैं, पता नहीं, मेरे ख्याल में चक्कर उनको कुछ पता नहीं, उनको क्या नाम है, बस इनके लिए अब दुआई कर सकते हैं। मिर्जा मसरूर इनके लिए तो दुआई कर सकते हैं। मिर्जा मसरूर वाकई में तंग आया हुआ है, और आपने मजीद जो हो गया ना रिब्बी के बारे में बात की कि इनका मसीहा आने वाला है। मैं इंशाअल्लाह ताला मैं उस वक्त जिंदा होऊंगा जब ये मौका होगा, जब यहूदी कहेंगे ना, यहूदी के हमारा मसीहा आ गया है, तो मैं मिर्जा मसरूर की शक्ल देखने चाहता हूँ उस वक्त। कसम से, वो पता नहीं कौन सी कुरानी आयत पेश करने की कोशिश करेगा उस वक्त, और मुसलमानों को इकट्ठा पता नहीं वो कैसा करेगा। तो ये तो कादियानियों को तो अच्छी तरीके से सोच लेनी चाहिए ना ये बात। यू कैन पिक्चर दिस विदाउट इवन, मतलब इसका ना होना जरूरी नहीं, इसका होना जरूरी नहीं है, इसको आप सिर्फ पिक्चर कर लें। इसको आप सिर्फ दिमागी पिक्चर लेके आए कि भाई अगर यहूदियों ने कह दिया है कि भाई हमारा मसीहा ये है, बंदा फलां कर रहा है, टिमकान कर रहा है, बारसात ये बरसा रहा है, फलां हो रहा है, तो मिर्जा मसरूर उस वक्त क्या करेगा, कहाँ भागेगा, किस जो ना सुराख में जाके छुपके से बैठ जाएगा? ये तो कुछ भी नहीं करेगा, बैत करेगा सर, चुप करके बैत करेगा। और पहले ही ये तो बोर्ड लगा रहे ना, मसाया हैज कम, मसाया हैज कम, तो बस आ जाएगा तो वो कहेंगे लो जी दिस इज द मसाया, कम ऑन आ जाओ,
लेट्स डांस विद द मसाया, एंजॉय। खैर चले जी, उमर भाई थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नाज़रीन आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों करीबी रिश्तेदारों अज़ीज़ दोस्तों सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिर्जा साहब की कब्र कुशाई और इनके बेटे की भी वो अगले एपिसोड में होने वाली है। हैरान कुन मालूमात है कि हड्डियां कब्र से गायब है। गुलाम अहमदी बेचारे तबर्रुक समझ के मट्टी चूम रहे थे आज तक, और पता चला है कि अंदर उसके अंदर और हड्डियां और आंतें और सर और पेट और वो जो चीजें भी होती हैं वो है ही नहीं है, वो तो कोई उठा के ले गया। तो ये वाकया सारा क्या हुआ है ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी शो मिस ना करें। मुझे अपने होस्ट और दोस्त फारूक को दीजिए इजाजत। तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अकीदा ज्यादा खराब हो तो कुरान सुन्नत से रुजू करें। अल्लाह निगहबान।